गुरु जी। ਜਿਹੜੇ बस चुप करके सुन रहे होने, एक वो है जिन्होंने गाविया है रीजना। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਤ ਦੱਸਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉੱਪਰੋਂ ਵਧਣ। घंटे डेढ़ घंटे बाद की होना कि लत्तां थक जानियां, पर जदों तुसी प्यारे नूं गाउण लग जाने हैं ना, फिर अपने आप ही आप जी दी इंटरनल जिहड़ा सिस्टम है ना बॉडी दा, जिहड़ियां ग्लैंड्स ने वो कई तरह के हारमोनस रिलीज़ कर दिंदियां। उन्हां हारमोनस दे नाल अपने आप ही वो थकावट जिहड़ी है वापस दोबारा एनर्जी च बदल जाती। जदों तुसीं खेडदे हो ना, तुसीं कोई स्कोर कर दो, गोल कर दो किते, उदों भी की हुंदा है कि किते ना किते जिहड़ी ईगो सैटिस्फैक्शन हुंदी है, की हुंदा है हारमोनस ही एक जिहड़ा है वो रिलीज़ हुंदा है। डॉक्टर साहब इत्थे जे आए होण तो उन्होंने दस देना किहड़ा हारमोनस है। डॉक्टर साहब आए ने? डॉक्टर साहब किहड़ा हारमोन है वो? हाँ जी, एड्रीनल। अच्छा, एड्रीनल। एक होर भी तुसीं पिछली बार कह रहे हो कि मैं भी खालसा जी आप बना के आवां थोड़ा जिहा, उहदे नाल की हुंदा है वापस फिर एनर्जी आ जाती। जदों तुसीं गावो प्यारे नूं बह के, अज जिन्हां ने गाविया होएगा, सतगुरु का एक बड़ा प्यारा शब्द आउंदा है, अम्मेओ चले झरने आउंदा है ना। असीं बड़े जाने गाउने आ, कोई कुछ कहंदा है, कोई कुछ कहंदा है, हर एक दी जिहड़ी डेफिनेशन है ना वो वखरी है इहदे बारे कि अम्मेओ झरने किवें चलदे ने। वैसे बड़ा वाइड खेड है, छोटे जे लैवल ते ही है जिथे हारमोनस रिलीज़ हुंदे ने, जिथे ऊर्जा जिहड़ी है एनर्जी आप जी दी बॉडी च फ्लो करदी है। पर एक करदियां करदियां एक बहुत गहन, बहुत गहरे रंग च भी चली जाती। ਜਿਹੜੇ सतगुरु गुरु नानक पिता नूं तुर की बाणी आउंदी है, वह भी अम्मेओ चले झरने का ही एक रंग है। पर बड़ा आश्चर्य है जदों प्यारा गुरु बन के आप जी दे हिरदे च उतर आउंदा। समझाउंदी गल उहदी पहली झलक की है, जदों तुसीं नाम गाउंदे हो ते कई बार वेखिया ऊर्जा प्रवाहित हुंदी अंदर, एक जिहड़ी है वो वाइब्रेशन जी आप जी दी बॉडी दे अंदर चलदी, एक झरनाहट जी आप जी की बॉडी के अंदर होंगी है ना, जिन्हों किन्ने बड़ा आनंद आया। एकदम इत्थों कुछ जिहड़ा है वो एनर्जी ने प्रवाह किया। गाया करो ये जिहड़ा अज सिमरन तुसीं कीता है, वैसे तो आप जी नूं पता नहीं किन्ने क तरीके सिमरन दे दसे ने कि आ सिमरन करना इदां हुंदा, इहदे नाल इदां हुंदा। जिहड़ा अज आप जी ने सिमरन कीता है गा के विच अपने प्यारे नूं कूक कर लेना वाहिगुरू कह के, विच विच जिहड़ा है उहनूं गुरु पिता दे रूप नूं जिहड़ा है आधार बना के गुरु पिता दा पल्ला फड़ के अपने प्यारे नूं याद करना। ते अज तुसीं कईयां ने वेख्या होएगा कि वह गाउंदे गाउंदे कल्ले हो गए। इन्ने जीआं च बैठे भी सिर्फ दो बचे, एक मैं ते एक तूं। इदां होया सी ना, ते जिन्ना जिन्ना ना भी इदां होया होएगा वो रोए जरूर होणगे, उन्हां दी अख जरूर नम होई होएगी। बच्चियां चों किदे किदे ना इदां होया अज? चलो कोई एक ते हथ खड़ा करो। जिहड़ी मुद्दे आप जी नूं सिखाउण दी कोशिश कर रहे हैं ना, वो इहो ही है कि तुहाडा उहदे नाल इश्क जाग जाए, तुहानूं उहदे नाल एक रिश्ता बनाउणा आ जाए, तुहानूं उहदे नाल एक गाउणा आ जाए, तुहानूं अपना जिहा लगे। बस ये सारी खेड उसे वास्ते ही है।
हुण जदों तुसीं अज तो घर चले जाना तो फिर रोज़ कोशिश करनी गुरु पिता की बाणी नूं गाउणा ते नाले उन्नूं जोदड़ी च बदल देना। गुरबाणी जदों तुहाडा हिरदे दा एक रंग बन जावे ना तो समझ लवो उदों तुसीं गुरु दे हो गए। जदों गुरु पिता दे मिठड़े बोल आप जी दे हिरदे दी कूक हो जाण उदों तुसीं गुरु दे हो गए। गुरु दे होण दा सब तो डाढा रंग इहो ही है। कोशिश करोगे ना? आवाज़ नहीं आई है, अजे भी नहीं आई? ठीक है। इन्ने सारे सवाल। अच्छा, पहला किहड़े तरीके नाल वाहिगुरू जी नाल प्रेम बन सकता है, ये तो दस ही देता। ये ना होवे सारे ही दस देते हों। छोटी छोटी गल ते गुस्सा बहुत आउंदा है घर विच सारियां नूं। अच्छा, कल्ले नूं नहीं आउंदा। अपनी अपनी भाई गल करया करो। इसलिए की करना चाहिए है? हुण किहदे बारे दसीए, कल्ले बारे कि सारियां बारे? जिन्नू तो यह लगता है कि मेरी माँ नूं गुस्सा आउंदा है, पिता जी नूं गुस्सा आउंदा है, उहदा गुस्सा कदी नहीं ठीक होण लगा। हाँ, जिहड़ा ये सोचे कि मैनू गुस्सा आउंदा है, मैं अपना ठीक करना है, उहदा हो सकदा। समझ आई बात कि नहीं? जे कोई कहे कि मैनू गुस्सा नहीं आना चाहिए, परमात्मा दी ये जिहड़ी खेड है ना रची जिहदे च असीं सारे बैठे हैं, इहदा आप जी नूं एक रंग दसदे हैं। बड़े लोग कहंदे ने पता नहीं ये दुनिया क्यों बनाई, ये दुनिया च दुख क्यों है, सारे दुखी ने, पता नहीं रब ने की है, रब कित्थे बैठा है। इदां दे बेअंत सवाल ने जियां दे। सुणदे हो ना आसे पासे? कदी कदी तुहाडे भी मन च उठदे होणगे कि पता नहीं यार स्यापा जिहा क्यों पाया है ना। सच बात पता की है? असी इनू खेड नहीं समझते, बस असी इनू बहुत सीरीयस लिया होया है। एक खेड है, अपने प्यारे दे दर्शन करने ने, उहदे नाल प्रेम करना है। हर एक चीज़ नूं मानना है, जो प्यारा बना रहा है उन्होंने मानना है ना। ये धुप बन के आप जी तक आउंदा है, धुप च उन्होंने मानना है। हवा च गुजरदा है, हवा चों मानना है ते कहना है वाहिगुरू। फुल्लां चों, नदियां चों, झरनियां चों, झीलां चों, बारिशां चों, हवावां चों, सबना चों, खुशबू चों, सबना चों मानना है। माँ चों, पिता चों, बच्चियां चों, इंसानां चों, मित्रां चों, इत्थों तक के दुश्मनां चों। साडी जिहड़ी दुख की कड़ी है, दुख की है, अधूरेपन तो दुख प्रगट हुंदा, हमेशा अधूरे तो। कोई बंदा जिहड़ा है वह मन लैंदा कि छां चंगी है। हुण छां ते धुप दा पूरा एक स्वरूप है। धुप तो ही छां बनदी है ना। जे धुप नहीं होएगी तो की उहदा परछावां होएगा? असीं अद्धा मन लिया, छां मन लई ते धुप दुख हो जाना। जे छां सुख होया तो धुप की होना? दुख हो जाना। असीं मन लिया सानू सारे चंगा चंगा कहण ते बुरा कहण वाले अपने आप दुखी हो जाना कि ये दुख है। सारे मेरी इज्जत करन ते जिहड़ा नहीं करेगा वो दुख हो जाना। सारे मैनू जी कहण ते जिहड़ा नहीं करेगा वो दुख हो जाना। अहीं जदों अद्धा मनदे हैं ना, अधूरा, इनकंप्लीट, ते उदों दुख प्रगट हुंदा है। जदों पूरा मनोगे उदों दुख नहीं होना। सतगुरु ने बड़ी प्यारी एक खेड समझाई सी कि सबना दे विच ओह ही है, बस उहदे नाल ही रहना है, उन्हों ही मनना है। हुण असीं कई बार बड़ा खुश हुन्ने, कल परसों इत्थे बिक्रम खालसा जी होने उहदे नाल हੱਸਣ डे भी सबना दे विच ओह ही है। जे चंगा बोलदा है तां भी ओह कर रहा है, जे किते बुरा बन के बैठा है तां भी ओह ही है। किते बैठा गालां कढ रहा है, किते बैठा जिहड़ा है वह नफरत कर रहा है, किते ईरखा कर रहा है। तुहानू तो सिर्फ ये कि दर्शन ने, बस वेखो कि क्या खेड रच के बैठा है, की दिक्कत है। हाँ, उस नफरत वाले जी दे विच जिहड़ा है उहदा भला करना है तो उहदे वास्ते अरदास करो,
ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿੱਠੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲੋ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਸੁਣਿਆ? ਮੈਂ ਹੋਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਕੀ ਆਏ? ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਡ ਹੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖੇਡ ਖਿਡਾਉਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸਤਤ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਭਜਨੀਤ ਕਿੱਥੇ? ਭਜਨੀਤ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਡਣਾ। ਤਗੜੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਮਾੜੀ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਐਫਰਟ ਪੂਰਾ ਲਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੇ, ਚੀਟਿੰਗ ਕਰੇ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੜਨ ਦੀ, ਬਹਿਸਣ ਦੀ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਖੇਡੋ। ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਆਏ ਹੋ, ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਭਾਈ ਕਰਕੇ, ਭਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਕਰ, ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਡਣ 'ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੇਮ ਵਿੱਚੇ ਦੀ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਨਾ ਉਹ ਖੇਡ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਲਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਜਾਣ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਹੈ ਬਸ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹ ਰਚੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੋਈ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਭਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੂਮੀਆਂ ਭਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਦੀ ਅਮਰਦੀਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਏ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹੋ ਬਸ। ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਲਓ। ਰੋਜ਼ ਆਪ ਜੀ 'ਚੋਂ ਧੁੱਪ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਅੱਛਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ? ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਧੁੱਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਓਰ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪਿਓਰਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਟੇ ਦੇ, ਧੂੜ ਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਰੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੌੜ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ? ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
हर एक चीज़ नूं माणिया ते करो। मानण दा एक तरीका है। सतगुरु ने धुप चढ़ाई है, धुप नूं माणो। अमृत वेला है, अमृत वेले नूं माणो। चन्न चढ़िया है, चन्न नूं माणो। फुੱਲ चों खुशबू आ रही है, खुशबू नूं माणो। सब्जियां बनाईयां ने, सब्जी नूं खा के उहनूं माणो। हर एक चीज़ नूं माणो ते सही। हुण अज मैक्सीमम जिहड़ी आप जी दी हैल्थ दी प्रॉब्लम है वो है कि एक विटामिन डी घट रहा है, कैल्शियम घट रहा है, हड्डियां दी सर्वाइकल दी वो जिहड़ी हैगी है साटिका पेन है, सब पैदा होंदी। वजह की है? जिहड़ी सतगुरु सानूं सोमे दिते ने, बख्शिशां दित्तियां ने, वो असीं लै नहीं रहे। अहीं होर पासे बस भज रहे हैं। सारी दिहाड़ी जां नियाणे जिहड़े पुट्ठे लम्मे पै के फोनां ते लगे रहिंदे, जिहड़े बंदे ने वो सोफियां ते बह के लगे रहिंदे। इन्ना ही काम करदे हो ना। सिद्धा प्रेम करना सानूं आउंदा नहीं ते फिर जिंदगी दुखी होएगी। फिर ये सवाल आउणगे कि गुस्सा बहुत आउंदा है। ये सवाल गलत है। ये मत कहो कि गुस्सा बहुत आउंदा है, कित्यों नहीं आउंदा। गुस्से नूं असीं कदी नहीं सुनिया उबर बुक करदिआं कि मैं फलाणे वल जाना है, उबर करके चले जाओ। तुसीं वेख्या कदी? ये कहो कि गुस्सा मैं करदा है, ये सही सवाल है। गुस्सा मैनूं आउंदा नहीं है, मैं गुस्सा कर रहा है, ये सही सवाल है। बचण दे ढंग ना लभ्या करो। ते गुस्सा बहुत जाणिਆਂ नूं आउंदा है। वजह की ये मंग है। मंगा ने पिछे बेअंत तो दे, नहीं तो गुस्सा आउण दी कोई रीज नहीं हुंदी, कोई कारण नहीं हुंदा गुस्से दा। तुसीं अपनी मंग ते ध्यान दओ, गुस्से ते ध्यान ना दओ। किस मंग तो गुस्सा आ रहा है? वो मंग वाजिब भी है, जरूरी भी है कि नहीं? कईयां नूं ते इस गल तो गुस्सा आ जांदा कि नियाणिਆਂ ने 2 वार सवाल क्यों पुछ लिया, पत्नी नूं कहा लूण ज़्यादा पाया कर, 2 वार क्यों कहना पिया इहनूं, है ना। ये तो निक्कियां निक्कियां गल्लां ते गुस्सा आ जांदा। तुहाडी मंग च प्रॉब्लम है, गुस्से की कोई दिक्कत नहीं है। मंग गलत जिहड़ी है उहनूं सही करो। अब जी दे जिन्ने दुख का कारण है सारा मंगा ने। बस ज्यों ज्यों मंगते जाओगे। हुण प्रॉब्लम पता की आउंदी है? धार्मिक लोकां च भी मंग बहुत है। फर्क इन्ना है कि जिहड़े दूजे लोग ने वो एक दूजे तो मंग के लड़ी जाते, धार्मिक लोग जिहड़े ने वो एक दूजे तो भी मंगी जाते, नाल रब तो भी मंगी जाते। उल्टी बात है। मंग नहीं होनी चाहिए। आप जी नूं ओदी पालना ते ध्यान दोगे ना, उन्होंने माणोगे तो आप जी नूं पता लगेगा कि मैनू बिना पुछिया ही मेरे अंदर खून बना रहा है, मैनू बिना पुछिया ही मेरे अंदर तत्त बना रहा है, मैनू बिना पुछिया फलां नूं बीज रहा है, मेरे बिना पुछिया जिहड़ा है वो हवावां नूं चलाउंदा है मेरे वास्ते, मेरे बिना पुछिया ही जिहड़ा है उन्हें कई तरह दीयां रुत्तां मैनू दित्तियां ने। आ जिहड़ा शरीर है ना, कल परसों किसी गुरसिख नाल लगे सी, वो कहंदा शरीर जिहड़ा है कि जे देना होवे, भेंट करना होवे ते की करना होएगा, तो कहंदा शरीर भेंट कर सकदे। ते हस रहे ही कि ये तेरा कदों है? ये तो एक दाता ने, बख्शिशां दा एक भंडार है जिहड़ा आप जी दे प्यारे ने आप जी नूं वरतन नूं दिता। जदों तेरी लोड़ हुंदी तूं अखां वरत लेना, जदों तेरी लोड़ हुंदी तूं हत्थ वरत लेना, लत्तां वरत लेना, सुरत नूं वरत लेना। ये भेंट करन दा ते कोई मतलब नहीं बनदा। ये ते पहलां ही तैनूं किसी होर ने दिता है ते तूं वरत रिहा है इहनूं। तूं वध तों वध इहदी वरतों छड्ड सकदा है, पर इहनूं भेंट नहीं कर सकदा। भेंट करना है तो इक्को ही है कि अपनी मत, अपनी इच्छा अपने प्यारे नूं भेंट कर दईए कि सतगुरु मैं अपनी मर्जियां ना जी जी के वेख्या बड़ा दुखी है, हुण मैं तेरी मुताबिक जीना है बस। तो तुसीं एक बार कोशिश करोगे तो महा आनंद बनेगा। गुस्से नूं कंट्रोल करने वास्ते छोटे छोटे अभ्यास ने। जदों गुस्सा आवे ना तो उदों जिहड़ा है उदों 5 मूल मंत्र साहब दे जाप करने, सोचना है कि मैं गुस्सा कर क्यों रहा है। अक्सर जे मैं ना भी करांगा फिर की होएगा। जे मैं कोई गल कहनी होवे गुस्से च आके कवांगा फिर की रिजल्ट होणगे, गुस्से च ना आके कवांगा, आराम ना कवांगा फिर की रिजल्ट होणगे। सिर्फ इन्ना सोच लेना जिन्नू भी आउंदा है, ते नाले अपने परिवार नूं भी कह देना, है ना, सारे जाने। अच्छा 84 दे विच जो होया
ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਮਨਾਬਾਦ ਗਏ। ਐਮਨਾਬਾਦ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਐਮਨਾਬਾਦ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੋਤੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਦਾ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੋ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਐਮਨਾਬਾਦ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰੋ, ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੇਰ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਛੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣਾ। ਇਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕਹੀ, ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਾ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਆਦੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸ਼, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸ਼, ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਬਰ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਰਚ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 84 ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੇਡ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਡ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ 84 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗਾਂਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਛਤਾਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਯੋਧੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਕਥਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿੱਖੋ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਸ਼ਾਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
तो जे बंदे दे अंदर जोधे की बिरती होवे ना तो उत्थों 2 रबड़ा लैके गुलेल बना के जिहड़ा है वो एक बार डाका ला दिंदा। पंजाबी बाग जो तुसीं दिल्ली का सारी ओर सर्च करते हैं, कुछ अजिहे घर सी जिथे बीबियां को होर कोई शस्त्र नहीं सी हैगा, पर चुल्हा तो हैगा सी ना, गैस। उन्होंने गैस के उत्ते पानी गर्म रखिया, जिहड़ा हुंदा सी कोठे ते बैठियां सी, भण के बाटा उत्ते उहदे उत्ते पा दिंदियां सी। जिहड़ा उन्हां दे घर दे अंदर एंट्री कर लगदा सी, उत्तों छातों बैठियां गर्म गर्म पानी उहदे सिर ते पा दिंदियां ही। बस उन्होंने अपने चुल्हे का ही शस्त्र बना लिया। तो सतगुरु ने इसे करके आप जी नूं जिहड़ा है वो सिंह साजिया है कि तगड़े होके रहना, घबराउणा नहीं, जोधे बन के जीना। पर असीं ते निक्कियां निक्कियां चीज़ां तो रोई जाने आ। हाय साडी पत्नी नहीं आखे लगदी, कोई कहंदा पति नहीं आखे लगदा, कोई कहंदा बच्चे बिगड़ गए, कोई कहंदा बच्चे इधर नूं चले गए। कोई दिक्कत नहीं है। अपनी जॉब जो सतगुरु ने आप जी नूं बख्शी है वो पूरी ईमानदारी नाल सिख बन के करो, फिर पछतावा नहीं होएगा। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ जो हो गया है वो घटना घट गई हो, ਉਹਨੂੰ बदलिया नहीं जा सकता, पर गां वो ना होवे ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ जा सकता है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ जा सकती है। अगले सवाल ते चलिए। गुरशब्द दी निरंतरता किवें बरकरार रहे। जदों बाणी पढ़ते सुनते हाँ तो मन शब्द नाल जुड़ता है, फिर जदों बच्चियां वाल जां संसार वाल विच हुंदे हाँ तो भुल जाते हैं। ये हर वेले किवें याद बनी रहे अते शब्द नाल मन जुड़िया रहे। आप जी नूं क्या वेखो, सवाल हुंदा ना कोई भी, उहदे कुछ हिस्से हुंदे। तुसी कुछ भी बोलते हो, कोई कर्म करते हो, उहदे कुछ हिस्से ने। सपोज करो आप जी दे अंदर कोई सवाल पैदा होया, सवाल दा एक हिस्सा है कि कुछ चीज़ आप जी नूं नहीं पता, जानना चाहुंदे हो, जगियासा। जिन्ना सवालों दे विच जगियासा नहीं होएगी वो सवाल नहीं हुंदे, वो जां बैसना हुंदा है, जां दूजे नूं नीवा करना हुंदा है, जां आर्गूमेंट हुंदा है, वो कदी भी सवाल जां वार्तालाप नहीं हो सकते। फिर समझ लेना, थोड़ी जी गहरी बात है, तुसी बच्चों खास करके समझियो। मान लो कि साडे इहो ही सवाल पैदा होया कि शब्द नाल ने शब्द पढ़ते हैं, बाणी गाउंदे हैं, वाहिगुरू दा जाप करते हैं तो टुट जाता है बार बार। एक दिन याद रहा, 2 दिन भुल गए। निरंतर किवें बनिया रहे, ये हुण एक जगियासा है कि निरंतरता चाहिए है जिहड़ी मैनूं नहीं पता, मेरे को नहीं हो रही। कुछ अज्ञान है ना पिछे छुपिया। कई बार कोई बंदा आके कहंदा तुसीं आ फलाना काम क्यों कीता, आ फलाना ते तुसीं उहदा जवाब देण लग जाने। कई बार बहुतात दे विच खास करके अपनी जिहड़ी कम्यूनिटी इहदे च जवाब देण दी जरूरत नहीं हुंदी, क्योंकि जिहड़ा आया है वो तुहानूं पुੱਛ ही नहीं रहा, वो सिर्फ तुहानूं तुहाडा निरादर करना चाह रहा है। उहदी अंदर दी नफरत है, उहदा सुभाव है, वो सिर्फ तुहानूं दसना चाहुंदा है कि तुसीं गलत हो। ते जे वो दस रहा है तो उहनूं कहो 7 वचन, चढ़दी कला, अगे चलो, कोई फर्क नहीं पैंदा। उहदी नफरत तो तुसीं अपनी नफरत क्यों पैदा करो भाई। गुण तो गुण का दीवा जिहड़ा है वो जगाउणा चाहिए, ना कि नफरत तो। कोई कहंदा है तुसीं आ फलाने थां ते फलाना काम गलत क्यों कीता, ते वो क्यों नहीं पुछ रहा क्यों कीता, वो सिर्फ तुहानूं दस रहा है कि तुसीं गलत हो, उहदी नज़र च तुसीं गलत हो। जे उस समय सतगुरु ने खेड बनाई है कि तुसीं उहदा उत्तर दे सकते हो शांत रह के, आनंद च रह के, तो ठीक है, नहीं तो अगे चलो हाथ जोड़ के कि कोई गल नहीं, तू अरदास करी मेरे वास्ते, रब मैनू बुरे नू चंगा बनावे, मैं बड़ियां भुल्लां करदा, बस इन्ना जवाब है, गां लंघ जाओ। जिहड़ा लड़ना है ना, लड़ना है, ये मुर्दियां दा काम नहीं है। जिहड़ी लड़ाई हुंदी है ना शूरवीरता, वो किहे गरीब की रखिया वास्ते हुंदी। एवें नहीं कि भाई भाई दे केस खोई जावे, एक दूजे दे कपड़े पाड़ी जाओ, एक दूजे नूं जलील करी जाओ तो कहो मैं बहादुर बड़ा, मैं शूरवीर बहुत हाँ। ये मूर्खता है, शूरवीरता नहीं है। तुहाडी शूरवीरता तुहाडी बहादरी है। पहली बहादरी है कि तुसीं कोई अपने भरा दी बुरी गल नूं सहन कर लिया, ये भी तुहाडी बहादरी है।
जिथे लोड़ है उत्थे शूरवीरता दिखाना सही बहादरी है, एवें नहीं कि थां थां जिथे मर्जी। अज ये हो रहा है ना, हर मोड़ ते लड़ाई है। आ सौखा तो इन्हें फेसबुक ने भी वाह कर छड्या कि किते जाण दी भी लोड़ नहीं, उत्थे बैठा वो बयान दे दिंदा, उत्थे ही कमरे च बैठा वो बयान दे दिंदा। ये कोई बहादरी नहीं है, मूर्खता है। हुण सवाल दे विच एक जगियासा होनी चाहिए। हुण सानू एक बार किसी गुरसिख ने सवाल पूछया सी, सानू याद है, सानू कहन लगा, कोई कड़वा जिहा उहदा सवाल सी, कहन लगा कुछ इदां दा सी, सानू एग्जैक्टली याद भी नहीं, क्योंकि इदां दीयां चीज़ां याद रखण योग तो हुंदियां ही नहीं है ना, जिहड़ियां याद रह जाण। पर कुछ इदां दा ही सी कि वो पता नहीं कि तुसीं संगत नूं लुट के खांदे हो जां इदां दा कोई उहदा इहदे नाल रिलेटेड सी। ते असीं उहनूं हत्थ जोड़ के कहा कि कोई गल नहीं, सत वचन है, बस गां लंघ गए। सानू गुरसिख ने पूछया, खालसा जी उन्होंने जवाब तो देना चाहिए सी भी तुसीं किहड़ा खांदे हो, जवाब देना चाहिए सी। ते असीं उन्हां हस रहे सी कि वो जवाब लैण ही नहीं आया। वो जवाब लैण आउंदा ते उन्होंने जरूर दस दे, उन्होंने एक एक रुपये का हिसाब भी दे देंदे कि आ वे लिखिया पिया है, लै ला, एक एक पैसे का एक एक दवानी का हिसाब है साडे कोल। पर वो लैण ही नहीं सी आया। ਉਹਦੇ अंदर हिरदे च नफरत भरी है, रोग लगा है उन्होंने नफरत का। उहदियां नज़रां च जो उन्होंने दिखेगा, जिहदे नाल वो कर सकदा है उहदे नाल करेगा। वो सिर्फ साडे नाल ही नहीं, वो माँ नाल भी कर लैंदा होएगा, वो पिता नाल भी कर लैंदा होएगा। उहदे वास्ते सिर्फ अरदास बनदी है, वो असीं कर दित्ती, जवाब उहदे वास्ते नहीं है। सही गल है कि नहीं है? जे असीं उहदा जवाब देण भी जांदे ते उन्हें आर्गूमेंट च बदल जाना सी, फिर आ ते किद्दां, आ ते किद्दां, ते जवाब किते नहीं सी आउणा। अखीर इत्थे पहुंचना सी दोवां ने लड़ लुड़ के घर चले जाना सी। उन्हें घर जांदे सानू गालां कड्ढी जाणियां सी, उहनूं कड्ढी जाणियां सी। अखीर इत्थे मुक्कनी सी गल। ते गुरसिख ने पूछया कि इस सवाल का मतलब की है, भी ये सवाल इन्हें कीता क्यों? ती क्या जदों मनुख बिना सोचे समझे कुछ बोलता है ना, इदां ही हुंदा। सतगुरु कहंदे सी थोड़ा बोलिया कर। जदों तू बोलदा है, सवाल पुछदा है ना, कोई भी सवाल करने वाला अपने सवाल दे पिछे, बोलां दे पिछे तीन चीज़ां नूं नोट कर लवे कि जगियासा की है, की जानना चाहुंदा है। चाहे तुम मित्र ना नॉर्मली वार्तालाप कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, जानना की चाहुंदे हो उहदे चों एक चीज़। सिख बन के कुछ जानना है, वो एक है जगियासा। दूजी चीज़ है कि इंटेंशन की है तुहाडी, पुछण दे पिछे कारण की है तुहाडा। उहदी लोड़ है कि एवें बिना वजह बहस कर रहे हो। कारण खोजोगे तो भी लभेगा कि नहीं, मैं एवें नफरत कर रहा, मैं एवें हंकार कर रहा, मैं सिर्फ इनू पुछ ही नहीं रहा, मैं इनू जलील कर रहा। बस अपने आप अपने मैले कर्म का जिहड़ा है पता लग जाएगा। ते तीजा हुंदा प्रेम। इन्हां तिन्हां नूं जदों तुसीं खोजोगे अपने आप मिलेगा। अज संसार दी, पूरे संसार दे विच, चाहे अमेरिका ला लो, कैनेडा ला लो, सानू गलबात करन दा तरीका ही नहीं पता कि असीं एक दूजे नाल गलबात किवें करनी है, पुछना किवें। उहदे तो ही वेखो किन्नियां लड़ाइयां हुंदियां। रोज़ तुसीं अपने सोशल मीडिया ते वेखदे हो, उहदे नाल लड़ पिया, उहदे नाल लड़ पिया। गल की है, बातचीत करन दा ही नहीं पता। सवाल है गुरु शब्द की निरंतरता किवें बरकरार रहे। हुण इहदे च एक अज्ञान होर भी है। एक तो कि पता नहीं है, जिहदे करके पुछना होया। इहदे जवाब दे विच की है कि तुसीं जिहड़ा है वो शब्द नूं ते बच्चिआं नूं ते संसार नूं वखरा वखरा कीता है। मानसिकता दे तल ते ये वखरे वखरे नहीं ने, सब कुछ शब्द तो बन रहा है। आप जी दे बच्चे शब्द तो ने, संसार सबना ते विच जरे जरे चो समाया है, उन्हों वखरा नहीं किया जा सकता। जदों तुसीं वखरा कीता है अपने मन दे विच, ते फिर सुभावक है जदों शब्द गुरु को बहिंदे हो तो होर तरह बहिंदे हो, जदों बच्चियां को बहिंदे हो तो होर तरह बहिंदे हो, जदों संसार च बहिंदे हो तो होर तरह बहिंदे हो। तो फिर निरंतरता कदी नहीं बनेगी। कई बार ना असीं आप जी नूं एक बात दस दे,
सानू किसी ने किसी गुरसिख नूं रिश्ता कराउण वास्ते कहा कि खालसा जी वो गुरसिख है, बड़ा प्यारा है, तुसीं उहनूं जाणदे हो, उहदा रिश्ता करा दो। तो असीं हस के कहा भी ना भाई असीं नहीं कराउणा। सानू कहण लगा क्यों नहीं कराउणा? असीं कहा भी वेखो गुरसिख सानू पता है साडे नाल बहुत सोहना वरतदा, दूजे ਸਿੰਘਾਂ नाल बहुत सोहना वरतदा, पर उन्हें पत्नी नाल सेम बिहेव नहीं करना, क्योंकि साडे सारियां दी प्रॉब्लम है। असीं कहने आ मित्र चंगे आ, पर जिहड़ा व्यवहार तुसीं मित्र ना करदे हो पत्नी ना करदे हो। तुसीं कई बार वेख्या होएगा ना कि गुरसिख धी भी बड़ी सोहनी है, गुरसिख वीर जिहड़ा है वह भी बड़ा प्यारा है, बाहर सारियां नाल उन्हां दी बहुत बनदी है, पर आपो चों दी नहीं बनदी। वजह की है? बचपन तो लैके जिहड़ी परवरिश है ना वो गड़बड़ है। बचपन तो लैके धी नूं जिहड़ा है वो पति प्रति इन्ना क ज़्यादा जिहड़ा है वो गलत जिहड़ा फीड किया जाता है कि पति इदां दा मिलेगा, उहदे अंदर डर पाया जाता है, पता नहीं तेरा पति किदां दा मिले, वो नैगेटिव चल रहा है। हुण एक माँ ही है ना, धी ना जो व्यवहार करती है ना उन्हां नहीं करती, हालांकि दोवें धीआं ही ने। वजह की है? समाज दे विच जिहड़ी बनतर है, जिहड़ा ढांचा है, असीं शुरू तो ही धी नूं ये समझाया जाता पता नहीं तेरी सस किदां दी मिले। सस दे लागे सारियां आके इहो दसदियां नौवां बड़ियां माड़ियां हुंदियां। ये भुल ही जांदियां कि ओहो ही धीआं जिहड़ियां ने किसी ना किसी दी जिहड़ी है वो धी है, ओहो माँ जिहड़ी है वो किसी ना किसी दी माँ भी है। ओहो सस किसी दूजे थां होर व्यवहार कर रही है, व्यवहार बदल रहा है। जदों इक्को जिहा व्यवहार करोगे तो की ये रौला पएगा। थोड़े दिन पहलां कोई गुरसिख सानू एक सवाल पूछ रहे सी कि किसी गुरसिख वीर ने शायद कथा दे विच जां कित्थे कहा है कि वो स्टोरी तो कोई फनी जी है शायद उन्हें जिहड़ी सुनाई है कि जदों विआह हुंदा है तो लड़ाई पै जाती। जदों लड़ाई पै जाती है तो फिर वो फैसला कराउण वाले जिहड़े आउंदे ने उन्हां दीयां अपणियां कई लड़ाइयां ने। तो कहंदा हुण मुश्किल की है कि हर एक नूं घर चाहीदा है अपना, कि अपना घर होवे, अपना किचन होवे, अपना घर होवे। हुण धी राणी एक विआही आई है, उन्होंने की चाहिए है कि मेरा अपना घर होवे। शायद उन्हें अपनी एग्जाम्पल भी दी कि मैं भी दुनिया च घूमदा रहना है, मैनू सोहने सोहने लोग घर देंदे, कमरे देंदे, पर जिन्नी शांति मैनू अपने घर आके मिलती किते नहीं मिलती। इदां ही है ना, पर यह गलत है। घर दे नाल मोह जागया है, ये गुरसिख नहीं, गुरसिखी नहीं है, गुरमता नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब है गुरु गोबिंद पातशाह जदों आनंदपुर साहब के किले चों निकल के आए होणगे ते दखण नूं गए होणगे तो उन्हां दा जी नहीं लगा होना, उन्होंने लगा होना नहीं यार आनंदपुर साहब ठीक ही। ये खेड नहीं है, ये जरा जरा आप जी दा है, ये पूरी कायनात आप जी दी है। घर एक सिर्फ छोटी जी जरूरत है, बहुती वड्डी नहीं है, इनू एडा वड्डा इशू ना बनाओ। पर जे गुरसिखी वांगू जीना है तो फिर उन्होंने किते कहा कि जदों एक धी राणी विआह के आउंदी है, वो वेखदी है मेरी सस ते जे 40 सालां दी, के 45 दी, के 50 दी, क्या उन्होंने ते अजे 20 साल इन्हें होर नहीं मरना। तो यदा मतलब है 20-25 साल मैनू यदी गुलामी करनी पैनी है, यदी गल चलनी है, मेरी नहीं चलनी। तो फिर वो लड़ाई पा के बह जाती। फिर घर वाला आउंदा है, उहदे गल पैंदी, घर वाला सोचदा मेरा की कसूर है। इदां दी कोई स्टोरी सी। उन्होंने जिहड़ा हल दस्सिया है वो अजकल दी पीढ़ी नूं जिहड़ियां धीआं ने जां जिहड़े उन्हां नूं बड़ा सोहना लगा होएगा कि जे तुहाडे कोल समर्था है तो माँ बाप नालों एक वखरा घर बनाओ, वखरे रहो। जदों धी विआह के आउंदी है उन्होंने आउंदियां ही दूजे तीजे दिन कहो भी आ धीए तेरा घर है, इत्थे रह मौज कर। माँ बाप तो वखरा घर बना लो, उस घर चोदी चले। हुण जिन्नियां साडियां नौजवान भैणां ने इन्हां नूं बड़ी वधिया लगेगी, है ना? पर सारा अमेरिका इदां ही कर रहा कि ये सुखी है, कि इन्हां दे तलाक नहीं हो रहे, कि ये जिहड़े पति पत्नी ने जिहड़े सैपरेट रह रहे ने सारे जियां तो इन्हां च झगड़े नहीं हुंदे, कि ये हल है। सुनन नूं बहुत सोहना लगदा है पर की ये हल है? फिर माँ बाप की सेवा का की होएगा? वीकेंड ते जाके कर लिया करांगे जां महीने बाद?
ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੈਠੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫ਼ਰਕ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ। ਅਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਏ? ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ? ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਲੇ ਸੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਈ ਫੜਨੀ ਨਾ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਕਈ ਫੜ ਲੈਣੀ, ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਵੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਫੜੀ, ਦੌੜ ਕੇ ਫੜੋ। ਦੌੜ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਕਈ ਫੜ ਲੈਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੁੱਪੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਛੱਡ ਆਏ ਇੰਡੀਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਕਈ ਫੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਫੜਦੇ ਸੋ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਵਾਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਗਲਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ। ਇੱਕ ਮੋਹ ਦੀ ਬਾਤ, ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਵ ਅਫੇਅਰਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਰਲ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਗਈ। ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਧੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੇਖ, ਇਹ ਮੋਹ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠਦੀ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਦੀ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਨੀ ਸਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਜੜ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਗਰਲ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਦੋ ਬਦੀ ਰੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੋ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ।
तो जे माँ नूं छड्डिया जा सकता है जिहड़ा कि सारे जाने करदे हो, तो फिर कोई भी रिश्ता इन्ना स्ट्रोंग नहीं हैगा जिन्हों तुसी छड्ड नहीं सकते, जिद तो बिना रह नहीं सकते। ये फजूल जिहड़ी आसे पासियों कॉलजां दे विच्चों, टीवी दे विच्चों, मीडिया दे विच्चों, फोनां दे विच्चों तुहाडे दिमाग 'च जिहड़ी फजूल दी गल वड़ी है ना, इनू कढ के बाहर सुट दिओ ते जिहड़ी रियलिटी है, सच है, उन्नू जाणो ते समझो। जे तुसी इन्ना समझ लिया, आ फजूल दे चक्करां 'च तुसी पैना ही नहीं। की पाओगे फिर? अपनी माँ नूं याद रखियो बस। माँ याद रह गई तो आप जी इस औगण तो बच सकते हो। समझ आई बात कि नहीं? वापस आइए, निरंतर किवें जिहड़ी ये सतगुरु की याद बनी रहे। सब तो पहली गल तो ये फाले, ये एक दिन मिलेगा, ये एडा सौखा नहीं है। ये वास्ते की करना पैना होएगा? सब तो पहला जिहड़ा है वो समदृष्ट होना पएगा। सतगुरु दे बड़े प्यारे बोल ने ना, वो कहते गल्ली जोग ना होई। की करना पएगा? एक दृष्ट कर समसर जाने जोगी कहिए सोई। सारियां नाल, ये नहीं कि आ मेरी धी है तो ये नाल मैं चंगा व्यवहार करना है, आ मेरी नौं है ये नाल माड़ा करना है, ये नहीं होना चाहिए। कदी नहीं, ये आनंद की अवस्था कदी नहीं बन सकती। ये नहीं करना होएगा कि आ मित्र ये नाल चंगा व्यवहार है, आ दुश्मन ये नाल माड़ा व्यवहार करना होएगा। कदी जिहड़ा है आप जी दे अंदर वो रंग सदीवी नहीं बनेगा। जिहड़ा आप जी नूं प्यार करदा है, आप जी दी चापलूसी करदा है, आप जी नूं चार मिठियां मिठियां ला के कह दिंदा उहदे नाल बड़े चंगे हो, दूजे नाल बड़े माड़े हो, तो फिर समझ लेना सदीवी रंग कदी नहीं बनेगा। सदीवी रंग दी एक ही गल है, पहला तुसीं सदीवी होवो, तुहाडा हिरदा सदीवी होएगा तो उहदे च आनंद सदीवी अपने आप टिक जाना, कुछ करन दी जरूरत नहीं है। रंग जिहड़ा है वो जांदा आउंदा नहीं है। आप जी दा हिरदा जिहड़ा है वो उच्चा नीवा हो रहा है, वो कदी सही हो रहा है, कदी गड़बड़ हो रहा है। जसदेव खालसा जी बैठे, इन्हां दे शब्द बड़े सोहणे हुंदे, कई शब्द वरतदे ने बड़े सोहणे हुंदे, सानूं बहुत चंगे लगदे। ਜਿਹੜੇ शनि ऐतवार सिर्फ धर्म कमाउण उन्होंने ये कहते होंगे वीकेंड वॉरीयर्स ने खालसा जी। सिर्फ शनि ऐतवार इन्हों ने आना है, बाकी दिन वो नॉर्मल ही है कारज। इन्हों ये कारज नहीं होना चाहिए। तुसी काम ते जाओ तो काम ते भी तो सबना जियां च रब वसदा है ना, उत्थे रीझना क्यों नहीं? उत्थे भी रीझना मेहनत करो। गुरु नानक पिता की सुची किरत का एक असूल है कि जे $100 लेंदे हो तो काम 200 का करके देना है। उन्होंने कम चोरी नहीं करनी। ये नहीं कि मैनू पैसे ज़्यादा आई जान, काम ना करना पवे, इदां दी जॉब लभे तो फिर नंदे। साडे कई गुरसिख इदां करते सी जिन्होंने पिछले 2-3 महीने हो गए वाहवा झिड़कां पईयां सी कि जे ये काम करना है तो साडे को नहीं आउणा। बेईमान सानू चाहिए ही नहीं। सानू सिर्फ वो चाहिए ने जिहड़े ईमानदार होण जां ईमानदार गुणां नूं कमाउण दी खाहश रखदे होण। बेईमानियां करनियां ते नहीं आउण दी लोड़। अपने हिरदे नूं जिहड़ा है वो पहला एक लैवल ते रखो। कोशिश करो हर ना इक्को जिहा व्यवहार करन दी, हर एक ना प्रेम करन दी, हर एक दा सत्कार करन दी, हर एक दा अदब करन दी, हर एक दा भला करन दी। जिस दिन तुसीं ये कमाई कर लई तुहानूं किते नहीं पुछण जाना पैना कि आनंद जिहड़ा है वो कदी हुंदा ते कदी नहीं हुंदा, कदी पाठ च मन लगदा ते कदी नहीं लगदा, अपने आप ही लग जाना। आप जी ने सतगुरु की एक पंक्ति पढ़ते तो रोज़ हो, पर उदों पुछदे नहीं प्यारे नूं कि इहदा मतलब की है। सतगुरु के एक बोल ने विण गुण कीते, फिर बोलो हाँ, विण गुण कीते इहदा मतलब की है? पुछया कदी सतगुरु नूं? इहदा मतलब ये ही है जिहड़ा हुण समझा रहे हैं। तुसीं समदृष्ट हो जो, आनंद सदीवी बनेगा। समझ आई बात? तो जसदेव खालसा जी का एक होर शब्द सी, कहते खालसा जी ये पिल सिस्टम चाहते हैं कि इन्हां दे अंदर गोली जावे बस 5 मिनटां च असर हो जाए। कई महीने पहलां दी गल है ना खालसा जी, काफ़ी समा हो गया। असीं उदों इन्हां नूं जवाब नहीं सी दिता। आ हुण गल याद आ गई तो जवाब सारिआं नूं दे दिंदे। जिहड़ा गुरमत दा मार्ग है ना, ये धर्म दा मार्ग है। ये संसार जिहड़ा है सिर पीड़ की गोली खाते हो तो वह भी 15-10-5 मिनटां नूं असर करती है। ये आप जी दे कर्म तो पहला असर करता है।
कदी अपना बस फर्क इन्ना है कि तुसीं अपना ध्यान नहीं रखते, अपने अंदर नहीं रहिंदे। तुसीं कदी वेखियो माँ काम कर रही है ना तो धी नूं लगे ना कि हाय उधर नूं रसोई वाल नूं गई तो माँ ने कहना आ प्याज भी चीर दे माड़े जे, चल आ बर्तन धो दे, तो मैं इधरों ना कमरे 'च चली जावां। ये सोचदियां सारी उहदे अंदर की होना है, नैगेटिविटी ने भरना शुरू करना, उन्हें खिजना शुरू करना, उहदा मन बेचैन होना शुरू होना, उहदा बाद च किते भी जी नहीं लगन लगा। वो कमरे 'च जाके भी उन्हें पछतावना ही है, भावें वो फिल्मां वेख ले, टीवी वेख ले, ड्रामे वेख ले, खिजी खिजी रहेगी। सोचदियां सारी असर होना शुरू हो गया। तो जे किते कमरे 'च बैठी नूं याद आ गई कि माँ जिहड़ी है वो काम करदी है, मैं जाके काम ना करावां, तो तुसीं हैरान होवोगे आप जी दे अंदर खेड़ा बनना उस वेले शुरू हो गया। ये बहुत खूबसूरत बात है, ये मुंडियां ते भी लागू हुंदी है। कई साडे नाल गुरसिख वस विचरदे ने। अज दे संसार दा सब तो वड्डा अवगण है आलस जिहड़ा है, आलस बड़ा वड्डा है। तो वो आलसी बहुत हुंदे, कई बार वो कम चोरी करके चले जाते, फिर कम चोरी तो बाद जाके उन्होंने मन नूं शांत करने वास्ते कोई मूवियां वेखणियां पैंदियां अंदर वड़ के, फिर मूवी वेखते हैं चोरी। फिर जो मूवी वेखते हैं तो कोई उत्ते चल जाए तो छेती ना उन्होंने बंद कर दे, वो एक होर हलचल पै गई। जे कोई पुछ ले की करन दिया तो झूठ बोलते हैं, वो एक होर अवगण जुड़ गया। तो नाले उत्ते खिजदे तू बूहा खड़का के क्यों नहीं आया, दरवाजा नॉक करके आना चाहिए, तेनों मैनर्स नहीं है। बंदा पूछे तू करन की गलत डिया इहो जिहा जिहड़ा तेनों पहला नॉक करे भी तू अपना गंद मंद सांभ ला, फिर मैं अंदर आना। तो फिर वो खिजदे। हुण इन्ने अवगण इकट्ठे होए ने तो वह खत्म कित्थे होएगा? वो कदी धर्म नूं कमा पाउणगे, चंगे इंसान बन पाउणगे? कदी नहीं इदां होना। आ इत्थे भैणां बैठियां साडियां कल राती सानूं मिलियां सी, ते इन्हां नूं पुछ रहे हैं कि पुत्त पढ़ाई की करदे हो, ते दस्सण डईयां ही फार्मेसी कुछ करना है। तो इन्होंने पुछण दिया है कि सोहणे होण वास्ते, सोहणे बनने वास्ते की करदे हो? तो सोच रही सी, तो असीं क्या चल सानूं कल दस्सिओ सोच के। अजे भी शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहता कि असीं मेकअप करदियां हैं। इन्नियां क सियाणियां सी कि ते भी नहीं सानूं जवाब देता भी मैं ही तो मेकअप करदियां ही, इन्ने $1000 की किट लिआंदी है। सोहणे बनने वास्ते तुसीं सारे जाने सोचो तुसीं की करदे हो? निविया दी क्रीम ना नहीं सरना है ना, ना ही भैणों का वो की जड़ा वो पाउडर जिहा हुंदा रंग बरंगा जिहा, भी लाउण नाल नहीं सरना। तुसीं सोहणे होवोगे तो अपने गुणा करके होना, सिख बन के होना, सच्ची सिक्खी कमा के होना। कदी बह के सोचियो, सानू ना जवाब दिओ, अपने आप नूं दिओ कि मैं रोज़ सोहना बनने वास्ते की करदा, की अभ्यास करदा, कोई प्रैक्टिस करदा? जिदन तुसी सोहणे होने का जतन करोगे ना, वेखो एक आप जी नूं रमज की बात दसदे हैं। धर्म की हुंदा किनू पता है? चलो धर्म दसो की हुंदा? हाँ जी, धर्म नूं एक छोटी जी कॉन्सैप्ट दे विच असीं समझाउने आप जी ने। सपोज करो जिथे असीं बैठे हाँ जां तुसीं बैठे हो, एक केंद्र बिंदु है, एक सेंट्रल पॉइंट है। इधरों मैं सज्जे नूं गया तो धर्म है, इधरों खब्बे नूं गया तो संसार है, जां कह लो कि नरक ही है। जे तुसीं इस सेंट्रल पॉइंट तो गुणा की कमाई की, गुणा नूं कमाउणा शुरू किया, गुणा की गल की, गुणा च रंगे गए, इत्थे हंकार नहीं चलेगा। इधर नूं सारा प्रेम चलना है, इधर नूं सारा हंकार चलना है। उस सेंट्रल पॉइंट तो जे तुसीं प्रेम नूं फड़िया, प्रेम ते चले, सारे जगत दे प्रेम च, उस रचना दे मालक दे प्रेम च, उहदी रचना दे प्रेम च चले तो धर्म हो जाना। पर जे उत्थों हंकार च चले तो वह धर्म नहीं होना, वह संसार हो जाना। हुण असीं बहुते जाने की कर रहे हैं, हुण बाणी पढ़ोगे, प्रेम ना पढ़ोगे, अपने प्यारे नूं मिलण खातर पढ़ोगे तो धर्म हो जाना। तुसीं सेंट्रल पॉइंट तो प्रेम वल नूं चले हो। पर जे आप जी ने सेंट्रल पॉइंट तो हौमे नूं चलिया कि मैं बाणी बड़ी सोहनी पढ़दा, लोग वेख लैण, मैं तो भगत बड़ा वड्डा, लोग मेरा सत्कार करन, तो धर्म नहीं है, हंकार है।
अज जिन्ने विवाद ने, जिन्ना रौला है, वो सारा जिहड़ा है सेंट्रल पॉइंट तो हंकार वाले पासे नूं है खड़ोता। आ जिन्ने बाबे लड़न डे ने, जो कुछ भी हो रहा है, वो सेंट्रल पॉइंट तो हंकार वाले पासे नूं। कोई श्री साहब पा के कहंदा मैं तो श्री साहब पाया, मैं पवित्र बहुत हो गया। कोई बाणा पा के कहंदा मैं बाणा पा लिया। जो बाणा पा के कहंदा है हंकार दे विच कि मैं बाणा पाया, मैं उच्चा हो गया, तो दूजे पासे भी हंकारी ने, वो कहंदा बाणा पा के करतूतां वेखो किदां दियां करदा। वो फिर लड़ी जाते सारे जाने। जिस दिन प्रेम की दुनिया नूं कमाया, गुणा की दुनिया नूं कमाया, उस दिन धर्म शुरू होना। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात है कि तुसीं एक क्षण दे विच हंकार की भी बड़ी ज़्यादा यात्रा कर सकते, एक क्षण दे विच रब तक भी पहुँच सकते, प्रेम की भी बहुत यात्रा कर सकते, पर एक क्षण दे विच वापस अपने सेंट्रल पॉइंट ते भी आ सकते। एवरी सैकेंड तुसीं अपने सेंट्रल पॉइंट ते आ सकते। तुहाडे कोल कोई बड़ा वड्डा गुनाह हो गया, बहुत वड्डा गुनाह हो गया, तो यदा मतलब ये नहीं हुण तुहानूं 4 साल लगने ने वापस सेंट्रल पॉइंट ते आउंदे। अगले ही क्षण जदों तुसीं समझिया कि मेरे को गलती हो गई यार, सही करना है, उस समय तुसीं सेंट्रल पॉइंट ते जे। फिर ये बहुत खूबसूरत बात है। समझ रहे हो बात नूं कि नहीं? हुण जदों भी तुसीं कोई कर्म कहो, स्टेटमेंट दवो, बोलो, सुनो, बैठो, सिर्फ इक्को वेखना कि मैं प्रेम च गुण दी, किसी गुण की कमाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। जदों तुसी गुणा की कमाई करोगे ना, फिर एक बख्शिश सतगुरु आप जी नूं सौंपदे ने। एक बख्शिश जदों गुणा की तुसी 4-5 गुणा की कमाई करो, एक बख्शिश मिल जानी। तो बख्शिश रंग है। जिहड़ा प्रेम है ना, जिन्हों प्रेम कह देने, ये भी एक बख्शिश है, गुण नहीं है, ये कीता नहीं जाता। जिहड़ा दान है, ये भी कीता नहीं जाता, ये भी बख्शिश है। कीर्तन है, कला है गाउण दी, ये भी बख्शिश है। ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर मिलना उहदे दित्तिआं है। उद्यम करोगे, जतन करोगे, ध्यान रखोगे, तो फिर आप जी नूं एक बख्शिश पहले पड़ा ते मिल जाती, फिर उस तो अगला पड़ा, फिर उस तो अगला पड़ा। बड़ी खूबसूरत यात्रा है। पर रौला ये कि असीं सारे जाने जिहड़े कमाई नहीं करते। साडे को कई जी आ जाते, आउंदे ही कह देंगे खालसा जी बस मत्थे ते हथ रख दो तो रब ना मिला दो। हुण वो खसम खेड रच के बैठा है, असीं किवें मिलावांगे पई तैनूं? जिहड़ी वो खेड रच के बैठा है, तैनूं ओहो ही नहीं सोहणी लग रही। वो गुणा की खेड रच के बैठा है, तू गुण कमा, वो मिलिया ही, उन्हें तैनूं आपे मिल जाना। पर तू खेड ते खेड, कम से कम वो जिहड़ी खेड है उन्होंने ते खेड रीझना। सुकरात जिहड़ा सी ना, जिन्हों सोक्रेटिस कहने आ, उहदे जीवन च एक बड़ी प्यारी बात सी। सोक्रेटिस के बारे किनू किनू पता है? किन्ने किन्ने पढ़िया है? अच्छा, वड्डियां चों भी। हुणे असीं कि सोशल मीडिया ते कमले जे दा नाम लिया ना, तो वो उस वेले दसना कि हाँ उन्होंने असीं वेखिया फेसबुक ते। जिहड़ियां चीज़ां पढ़न वालियां ने, सुनन वालियां ने, समझण वालियां ने, सीखण वालियां ने, वो असीं पढ़दे सुणदे नहीं, होर ही कुछ करके बह जाने। संसार पता अज दा किवें हो गया है? तुसीं सपोज करो पार्क दे विच 3-4 भरा बैठे ने, बड़े प्रेम नाल गल्लां कर रहे ने, एक दूजे नाल हस रहे ने, प्रेम कर रहे ने, ते सारा पिंड लागों दी लंघ जाएगा, कोई खलो के नहीं वेखेगा कि यार किड्डी ये सारे जाने सांझ नाल बैठे ने, प्रेम नाल बैठे ने। ये समाज नूं चाहीदा है, इहदी लोड़ है सारिआं नूं इदां इकट्ठे हो के प्रेम नाल बहण दी। कोई खलो के नहीं ना वेखेगा। ते जे वो 4 लड़दे होण ते फिर सारा पिंड रोटी छड्ड के भी आ जाएगा उन्हां नूं वेखण वास्ते, आएगा कि नहीं? तो फिर सोचो इंसान की हो गया? तमाशबीन ना हो गया? तमाशबीन हो गया ना, फिर इंसान कदों बचिया है? अपनी इस बिरती नूं ठीक करना है तो चंगे कर्म करने पैणगे, चंगा बनना पवेगा, चंगियां जीआं नूं पढ़ना पवेगा, चंगियां लोकां दे जीवन नूं समझना पड़ेगा, गुरु पिता तो सिੱਖਿਆ ਲੈਣੀ पएगी, गुरु पिता दे जिहड़े गुरसिख शहीद ने उन्हां तो सिੱਖਿਆ ਲੈਣੀ पएगी। आप जी सोक्रेटिस ने एक बड़ी वधिया गल कही, जदों उन्होंने जहर का प्याला दे के मौत की सज़ा हुई ना, तो उसदे एक शगिरद ने, एक चेले ने उन्होंने आके कहा कि असीं जिहड़ा सैनापति है ना उहदे नाल गल कर लईए, तैनूं बहुत सारा सोना दे के, बहुत सारी जिहड़ी माया दे के तैनूं छडा लवांगे, तूं किसी होर देश च चलिया जावें।
तो उन्हें हस के कहा कि जिहड़ा फिलोसफर है वह सारी उम्र मौत का ही इंतजार करता रहिंदा, तो हुण मौत आ रही है तो तू कहना मैं डर के भज्जां। तो उन्हें फिर सवाल पूछया कि जे मौत का ही इंतजार करता है, मौत इन्नी चंगी है, तो वह आत्म हत्या क्यों नहीं कर लैंदा, सुसाइड क्यों नहीं कर लैंदा। तो उहदा जवाब बहुत प्यारा सी। उन्हें पता की कहा सी? उन्हें कहा ही कि मेरी गल सुन, जदों एक मालक ने एक पंछी नूं फड़ के पिंजरे च पा दिता, कादे लई पाया है? कि वह उस पंछी दे मिठे मिठे गीत सुन सके, ਉਹਦੇ लाड सुन सके। जदों ਉਹਦਾ मन जिहड़ा है वह पंछी दे गीत सुन सुन के रीझ जाएगा तो एक दिन उन्हें आपे पिंजरा खोल देना तो लै जाना नाल। सानू ये शरीर रूपी पिंजरा मिलिया है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ मत दौड़ो कि छेती ना कोई आप जी दे मत्थे ते हथ रख दे ते रब ना मिला दे। वो जिहड़ा प्यारा खेड रच के बैठा है, पहला उन्होंने अपने सोहने कर्मां नाल रिझाओ, अपने सोहने गुणां नाल रिझाओ, ये खेड ते खेडो। सतगुरु दी एक बड़ी प्यारे बोल ने, वो कहंदे ए कनेही दात आपस ते जो पाईए। ये कहंदे किदां दी दात है जिहड़ी अपने आप पाउणी पवे। नानक सा करा मात साहिब तुठे, जिहड़ा वो तुठ के दवे ते तुसीं उहनूं रजाओ ना गुणां दे नाल। इहो ते खेडनी है, होर खेडना की है? समझ आई बात? एक आप जी दे इत्थे अमेरिका दे विच ही ना जिहड़ी हवाई स्टेट है, हवाई इन्हां दा नाम की है, उत्थे दी एक धी राणी सी। यही आप जी सारे बच्चे ध्यान ना सुनियो, बहुती पुरानी गल नहीं है, 1990 का जन्म है वह, 90 का। तो वह सरफर सी। सरफर पता की हुंदा? जिहड़े पानी ते बोर्ड जिहा लैके 2000 दे विच जदों कोई लगभग 11 साल दी सी ना, उदों उन्हें जूनीयर कोई चैंपीयनशिप जित्ती सी सर्फिंग दे विच। फिर 2003 दे विच जदों सिर्फ 13 साल दी सी तो वह मॉर्निंग वेले जिहड़ा ही वो गई सी सर्फ करन वास्ते। तो उत्थे की होया, शार्क ने अटैक किया तो उसकी खब्बी बांह जिहड़ी ना इत्थों खा ली, इन्नी सारी बांह खाधी गई, एक बांह दी। उस धी राणी ने हिम्मत ना हारी, उन्होंने हॉस्पिटल लैके गए, किसी ढंग ना बचा के उहदा इलाज होया, पर बांह तो नहीं सी, पर उन्हें हिम्मत ना हारी। उहदी असी बायोग्राफी एक दिन पढ़ रहे सी, उन्हें हिम्मत ना हारी। उन्हें की कीता, उन्हें सोचा कि कोई नहीं, बांह नहीं भी है तो जिंदगी च कुछ ना कुछ तो कर ही लवांगी मैं। पर जदों घर आई तो उन्होंने बड़ी मुश्किल हुंदी सी, एक हथ नाल कपड़े नहीं सी पाए जाते, कोई चीज़ सैंडविच बनाउणा वो नहीं सी बनाया जाता, कपड़े जे उन्हें आयरन करने वो नहीं सी हुंदे, धुपदे नहीं सी, दरवाजा लॉक, मतलब बेअंत उन्होंने मुश्किलां आईयां कि एक हथ नाल करे की हुण। एक हाथ ना जिहड़ा है कुछ भी नहीं सी कर सकती, पर फिर भी उन्हें हिम्मत ना हारी कि चल बाकी कुछ नहीं कर सकती, जिहड़ी मैं सर्फिंग करनी उत्ते पैरां ना करनी उत्ते कर ही सकती हाँ, चल उन्ना ही सही। तुसीं सोचो 13 साल की धी राणी होवे, उहदी बांह इत्थों एक जिहड़ी वो शार्क ने खा ली। जे संसारी सोच ना वेखीए तो जिंदगी तो खत्म हो गई ना। हुण उहदे नाल विआह कौन कराएगा, उन्होंने जॉब किहड़ी मिलेगी, वो करेगी की जिंदगी दे विच? सारी उम्र वास्ते किसी ते बोझ बन गई ना। पर उन्हें हिम्मत नहीं हारी। फिर उन्हें की कीता, अपनी जदों ये उहदा इंसीडेंट होया, इहदे तो कुछ समय बाद ही एक चैंपीयनशिप जिहड़ी उन्हें पहला ही रजिस्टर कराया सी अपना नाम, वो आई, वो उहदे च पार्टिसिपेट करन गई। जदों उहदे च पार्टिसिपेट किया तो उत्थे बुरी तरह हारी, क्योंकि उहदे को वो बोर्ड ते वो सर्फिंग नहीं कर सकी। वो छल्ला ने पानी दियां ने उन्होंने बार बार जिहड़ा सुट्टी गईयां, तो उन्होंने लगा भी अज तो जिंदगी खत्म हो गई। उस समय उन्हें हार मान लई, अपने जिहड़े उहदे बोर्ड सी वो सारे उन्हें किसी नूं दे दिते ते हार मान लई ते रोना शुरू किया जिंदगी च कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। फिर एक उत्थे क्रिश्चन सी, क्रिश्चन कोई होएगा चंगी बिरती वाला, मिशनरी सी, वो उहदे कोलों गई जिहदे को रोज़ चर्च टाइम जाती सी हर संडे दी टाइम पे। उन्होंने जाके उन्हें पूछया कि रब जिहड़ा है वो मेरे वास्ते ये प्लैन किद्दां कर सकता है, मेरी जिंदगी च बचिया कि
तो जिहड़ा मिशनरी सी उन्हें बड़ा सोहना आंसर दिता कि मैनू नहीं पता, मैं नहीं जानता कि इहदे पिछे की कारण है, पर कोई ना कोई रीजन तो जरूर होएगा जिहड़ा मैं हुण नहीं जानता। तू वेट कर, प्रेयर कर, एक दिन समा आएगा तैनूं आपे पता लग जाएगा। रब दियां जिहड़ियां इन्नियां वड्डे प्लैन ने मैनू नहीं पता। उन्हें अपनी मत के हिसाब नाल सोहना जवाब दिता कि उहदी समझ नूं मैं नहीं समझ सकदा, पता नहीं की है जिंदगी का मकसद, तेरे वास्ते प्लैन की है जिंदगी का, पर तू वेट कर, आपे एक दिन पता लगेगा। फिर उन्हें एक दिन किते जाना सी, कोई भुचाल वगैरह आया सी उत्थे, तो वह भी नाल चली गई भी मैं तेरे नाल जा सकदी हो। उन्हें कहा ठीक है। उत्थे जाके उन्हें एक हाथ नाल जिद्दां पानी दियां बॉटल्स सर्व करनियां, बच्चियां नाल खेडना। फिर उन्हें एक बच्चा बहुत उदास बैठा सी जिहदे माँ बाप मर चुके सी, उन्हां बच्चियां नूं पानी च लैके गई बोर्ड ते उन्हां नूं सर्फिंग करनी सिखाउणी शुरू की। सुन रहे हो ध्यान नाल कि नहीं? जदों उन्हें सिखाउणा शुरू किया, जदों बच्चों के चेहरे ते खुशी वेखी, जिहड़े बच्चे डरे सी, बुरे हालातां च सी, उन्हां नूं वापस फिर खेडदियां वेखिया तो उन्होंने खुशी मिली कि चलो जिंदगी च होर कुछ नहीं कर सकती, सिखा तो सकती हाँ ना, तो मैं इहो इन्ना ही जिंदगी कर लाँगी। तो जदों वापस घर आई उस कैंप तो उहदे घर चिट्ठियां दा ढेर लगा पिया सी। इन्नियां क चिट्ठियां उन्होंने दूरों दूरों आईयां सी, कोई न्यूजीलैंड तो, कोई आस्ट्रेलिया तो, कोई इसे देश चों, अमेरिका चों ही। ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਹਿਜ लोग ही, किसी की बांह चली गई एक्सीडेंट दे विच, किसी की अख चली गई, किसी की लत्त चली गई, उन्होंने उन्होंने चिट्ठी लिखी सी कि असीं तेरा कंपीटीशन देखिया ते तू सानू मोटीवेट किया है, तू साडा एक मॉडल है। जे तू वो कंपीटीशन ना लड़दी बिना बांह तो ते अहीं कदी जिंदगी च जिहड़ा सी उस असीं भी हार चुके सी, असीं सोचना ही नहीं सी कि जिंदगी दोबारा भी जी जा सकती। हुण तेरे करके असीं स्कूल जाना शुरू किया, किसी ने कहा मैं आ काम करना शुरू किया, किसी ने कहा मैं रोना छड्ड के एक हथ नाल किद्दां जीना है, वो स्किल्स सीखने शुरू किए। वो 100वां दे हिसाब नाल लोग सी, 100 चिट्ठियां सी 100वां दे हिसाब नाल। ते उन्होंने नाले भी लिखा कि तू अगला कंपीटीशन कदों लड़ेंगी, असीं वॉच करते हैं, असीं वेट करते हैं, तू कदों लड़ेंगी। उन्हें फिर तैयारी की एक हथ नाल ही वापस फिर सर्फिंग करन दी। फिर उन्हें उहदे च जिहड़ा है लाइफ नूं एक हथ नाल किद्दां जीना है उहदे ते भी प्रैक्टिस की। ते 1-2 सालां दे बाद उन्हें एक फिर कई चैंपीयनशिप जिहड़ियां विन कीतियां बाद ते न्यूज़ पेपर दे विच हर थां ते फिर एक कंपीटीशन सी जिथे उन्होंने पत्रकारां ने पूछया, जर्नलिस्ट ने पूछया कि तेनू जदों तेरी बांह सी उदों सर्फिंग करन दा ते हुण दे विच की फर्क लगदा, तेनू दुख हुंदा कि तेरी बांह नहीं है? तो उहदा जवाब बहुत सोहना सी जिहड़ा सानू बहुत चंगा लगा। उन्हें कहा सी कि नहीं, दोवां बाहां दे नाल मैं 100वां दे हिसाब नाल लोकां नू मोटीवेट नहीं सी कर सकदी जिहड़ी मैं एक बांह नाल ही कर सकदी सी। ते मैनू खुशी है कि मैं वो कर पाई। लखां लोकां नू उन्हां दे डर चों, उन्हां दी जिंदगी का जिथे उन्हें एंड मान लिया ही उत्थों वापस फिर सर्वाइव करन दी उम्मीद दिती है। जे मेरियां 2 बाहां हुंदियां मैं कदी नहीं सी कर सकदी। तो मैनू खुशी है कि परमात्मा ने मैनू चुनिया, मैनू एक बांह खो के उन्हां वास्ते एक मॉडल बनाया। उस कुड़ी का नाम सी बैथनी हैमिल्टन। तुसी उहदे बारे सर्च कर सकते हो। कदी भी जिंदगी च कुछ भी होवे ना ते हार नहीं मननी चाहिए। समझ आई बात? कुछ ना कुछ होएगा, परमात्मा ने सोचा कोई ना कोई खेड होएगी जिहड़ी हो सकता है असीं इदां पूरे होके नहीं कर सकते, जिहड़ा हो सकता है असीं इदां नहीं कर सकते। इस करके कदी भी ये नहीं सोचना आ माड़ा होया। जदों सतगुरु कहंदे ने ना कि बुरा नहीं है कुछ भी, सब भला ही है रे, उहदा मतलब है कुछ। सतगुरु बिना वजह ते कोई बात नहीं ना कहंदे। समझ आई बात कि नहीं? फिर हार मनोगे जिंदगी च कदी? आवाज नहीं आई सानू। अगला सवाल है, समा की हो गया? सानू समा याद करवा दिओ। अच्छा, कोई आप जी का उदा सवाल होएगा सीधा पूछण नूं ते ओह भी पूछ सकते हैं। किसी नूं कोई अड़चन होवे कोई धर्म के मार्ग ते, वैसे असीं दस तो कुछ नहीं सकते, पहलां दस दिन्ने आप जी नूं।
पर जिहड़ा सवाल आप जी दे अंदर पैदा करेगा हो सकता है वो जवाब भी पैदा कर दे, है ना। इस करके जे कोई पुछना चाहता है कोई गुरसिख तो पुछ भी सकता है। अच्छा, एक बड़ा नॉर्मल जिहा सवाल है कि छोटियां छोटियां गल्लां ते मन असर ना करे। हुण सवाल च ही जवाब है कि जदों गल्लां ही छोटियां ने तो असर करदा क्यों है। खुद ही तो लिखाया है कि छोटियां छोटियां संसार गल्लां दे मन ते कोई असर ना होवे, ये गल्लां मैनूं बहुत तंग करदियां। तो जिन्हों भी तंग करदियां ने भाई उन्होंने पता है छोटियां छोटियां ने, फिर तंग क्यों करदियां ने। निहंग सिंह साडा ना थोड़े दिन पहला साडे को उत्थे स्टॉकटन आया सी, ते बच्चे कोई नहीं आया उस दिन। तो शाम को यह कहता कि मैं बोर होने लग पाया खालसा जी। तो इन्ना हस रहे हाँ कि फन की हुंदा तैनूं पता है, तू जो मन ले वो फन हुंदा। तू इत्थे बह के सोचना भी चिड़ियाँ वेख पानी पीन दियां ने उत्थे आके उड़ के, तू उन्होंने वेखण लग जा तो उहदे च ही फन हो जाना। तू फन उदा ही कल्ला बह के हवा नूं ही माणी जा, उहदे च फन हो जाना। तू कुछ गाउण लग पा, उहदे च फन हो जाना। तू हारमोनीयम लैके बह जा, उहदे नाल फन हो जाना। फन का कोई मतलब नहीं है कि इहो चीज़ां चाहीदियां ने। अजकल बच्चों नूं बहुत है कि मेरा फन नहीं होया। फन करन दा जिहड़े साधु ने वो ऑलवेज फन करते रहंदे हर समय। उन्होंने टीवी वेखण की जरूरत नहीं पैंदी, क्योंकि आ किन्ने टीवी लगे उन्होंने सामने। इत्थे कोई रोन डिया, इत्थे कोई हसन डिया, इत्थे कोई परेशान है, इत्थे कोई गाउण डिया, इत्थे कोई किसी। उन्होंने चैनल चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, बस इधरों इधर वेखना है ऑलवेज बिना बैटरी तो कुछ नहीं चाहिए, है ना। कोई बैठा चुगलियां ही करी जान दिया हुंदा, है ना। फन हर एक चीज़ च फन है। परमात्मा ने बिना फन तो कोई चीज़ नहीं बनाई, पर जदों तुसी मंग लिया कि आ एक चीज़ ते फन है, फिर तुसी बोर भी होना है। फिर उहदे ओपोजिट तुसी सारियां चीज़ां तो बोर हो जाना। परमात्मा जी ने हर फूड दे विच रस बनाया है, पर जे तुसी चूज़ कर लिया ना कि पीज़ा ही स्वाद है जां चीज़ खाना ही स्वाद है, तो बाकी सारी चीज़ां जिहड़ियां ने वो बेरसियां हो जानियां। इत्थों है सारा कुछ, बाहर कुछ नहीं है। इनू अंडरस्टैंड करया करो, समझिया करो, जीविया करो, ठीक है। इसे तरह आप जी दियां गल्लां भी ने, छोटियां छोटियां गल्लां ने। वो गल्लां इन्नियां जरूरी क्यों ने तुहाडे वास्ते। एक आप जी नूं बात समझाउने आ। संसारिक तौर पर साडी जिहड़ी सिंघणी है ना, जिन्हों ही उदां सारे बाबा ही कह दिंदे हासे ना, उहदी भी अज तो 4-5 साल पहलां ये मुश्किल हुंदी सी। फिर उन्होंने समझाया कि नहीं पुੱਤ इदां नहीं है। तुसी सारे इत्थे अमेरिका आए, किसी ने ट्रक चलाया, किसी ने बिजनेस किया, किसी ने नौकरियां कीतियां, किसी ने डॉक्टरी की, किसी ने कुछ किया, तो वो कमाई करके डॉलर इकट्ठे करी गए, डॉलर जोड़ी गए। उन्हां पैसिਆਂ ਦਾ किसी ने घर लै लिया, कोई रेंट ते रहन लग पिया, किसी ने शराब पी ली, किसी ने दान पुण्य कर लिया। चलो मन लो कि इन्हां ने जां तुसी कोई वो पैसे जोड़े ने ते दूजे बंदे ने अपने जोड़े ने। वो मन लो वो नशियां दे विच बर्बाद करी जावे, जुआ खेडी जावे, उहदे नाल तुहाडे पैसिਆਂ नूं फर्क पएगा? पएगा कि नहीं पएगा? भैणा पएगा। जिहड़ी भी भैणा दा सवाल है, पएगा कि नहीं पएगा? हुण आवाज़ ना दे दी, पता लग जाना किहड़ी है नहीं पएगा। इसे ढंग नाल परमात्मा जी ने आप जी सारियां नूं बेअंत बख्शिशां दा खजाना दिता है। बेअंत जिहड़ी है वो ऊर्जा दिती है, जीवन जिन्हों कह दिंदे असीं। एक मनुख है वो जीवन नूं चुगलियां करके वेस्ट करी जांदा, एक जिहड़ा है वो कमाई कर रहा है, गुणां दी कमाई, प्रेम कर रहा है। एक जिहड़ा है नाम जप रहा है, अपने प्यारे नाल प्रेम कर रहा है। एक लड़ रहा है, खिज रहा है, एवें फजूल गल्लां कर रहा है इधर उधर। उस दे नाल तुहाडे खजाने नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। तुहाडे खजाने नूं उदों फर्क पैना है जदों तुसी अपना ध्यान उहदी गलत वरतों ते लाया। अपना ध्यान जिहड़ा है अपने खजाने दी संभालण ते लाओ। अपनी जिहड़ी सतगुरु ने आप जी नूं पूंजी दिती है उहदी सही कमाई करो। बस दूजे जो करदा है उहदे वास्ते अरदास करो, वो तुहाडे नाल लेना देना नहीं है।
मन लो तुहानूं कोई बुरा भी कही जाए कि तुसी बहुत बुरे हो, उहदे नाल बुरे हो जाने। किन्नी बार ते समझाई ये बात, जे सब मिल के आखण पाहे वड्डा ना होवे। जे परमात्मा नूं नहीं फर्क पैंदा ते तुसी भी उहदा अंश हो, तुहानूं भी नहीं पैंदा। कोई दिक्कत नहीं है इहदे विच। असी आप जी नूं हासे वाली गल दस दिंदे। हुण असी ते सारे जीआं नाल प्रेम करदे, टकसाल वाले वीरां नाल बहुत प्रेम है, मिशनरी भी जिहड़े गुरसिख ने प्यारे ने उन्हां नाल प्रेम है, जिहड़े कमले ने उन्हां नाल भी प्रेम है, पर उन्हां नाल प्रेम इस ढंग दा है कि उन्हां नूं समझा दिंने, गल नाल ला के कह दिंने भाई इदां नहीं, तो गांह चले जाने। हुण आ दस्तार जिहड़ी है साडी जिद्दां मौज आउंदी असी बन लैने, पर इस दस्तार नूं बहुतात च जी जिहड़े ने ना वो समझते ने कि टकसाली बनदे इदां दी, ते टकसाली। एक दिन ही कहे गुरसिख नूं मिले तो वह कहंदा कि मैं तो हर कमेंट का जवाब दिना है, जिहड़ा भी किसी असी तो दिंदे, असी साडे कोल ते फेसबुक भी नहीं है, साडा अकाउंट तो इत्थे ही गुरसिख ने वो यूज़ करते हैं कि चलो संगत तक मैसेज पहुँच जाता, वीडियो पहुँच जाती। तो अं तो किते वेखनी होवे तो जबर नूं आवाज़ मारनी पैंदी कि अपने वाला फोन दई यार लिया ही वो फलानी ये चो वीडियो वेखनी, तो वह भी बहुतात च नहीं हुंदा, वेंदे ही नहीं। तो एक दिन उन्हें कहा कि खालसा जी वेख्या करो तुहाडे वाली वीडियो के थले ना कई जी विचारे बड़े इश्क हुंदे, कोई सवाल हुंदा उहदे चों उन्हां नूं जवाब दे दिया करो। तो वह भी इदां ही आया सी कि वह भी किते पुछदा रहा, उन्होंने पता नहीं लगा, फिर उन्हें पता नहीं कित्थों नंबर पता लगा, फिर वह पहुँचया। तो असीं वो वेखदे पे सी। एक असीं किसी दी उदां इंटरव्यू वेख ली, कोई उदां दा बंदा सी समाज सेवी, तो उन्हें वो दोवां गल्लां दा साडे ते असर जिहा होया कि चलो वेखदे। एक दिन ही वेखण लग पे, काफ़ी 100 उहदे च कमेंट सी, सारियां ने किसी ने कहा चंगा है, किसी ने वाहिगुरू लिखिया, किसी ने कहा कि अज सिक्खी बड़ी सोहनी लगी है, जब बहुत सोहने उन्होंने। उहदे चों एक जी सी जिन्हें वाह गालां कड्डियां सी, ते गालां पता उन्हें की कड्डियां सी कि आ जिहड़ा टकसाली पग बन के बैठा है सब लोटू टोला है। तो मन च हसे कि यार टकसालियां दीयां गालां भी अहीं खाण डे। अहीं बस इन्ना ही कीता भी उहदे कमेंट नूं लाइक कीता, होर किसी नूं नहीं लाइक कीता सी। ते अहीं गां लंघ गए, वो भी अहीं जाण के मजाक के तौर पर कीता। अहीं उहनूं कदी जवाब नहीं दिता भी हाँ ये टकसाली नहीं आ भाई, दस्तार सफाई की जरूरत ही नहीं है। उहदी नफरत किते हो रही, उहदे वास्ते सिर्फ अरदास बनती है, होर कुछ नहीं बनता। समझ आई बात कि नहीं? तुहानूं भी कोई कुछ कवे, हर समय जवाब देने की जरूरत नहीं है। परमात्मा की ऊर्जा जिहड़ी इन्ने वास्ते नहीं कि किते वो कमला जिहा आके आप जी नूं कह दे कि तू माड़ा है तो तुसी लड़न लग जाओ, तुहानूं कह दे तुसी बुरा है। ये तो इदां लगता है जदों बुरे नूं बुरा कवे तो उन्होंने पीड़ होंदी है ना। बुरे नूं कोई बुरा कवे तो उन्होंने पीड़ होंदी है। हुण मान लो बिल गेट्स नूं कहूँ कि एक कंगाल बंदा है, इहदी कोई औकात है, तो उन्हें हसना ही है ना भी आहो ठीक है, चढ़दी गला है। थोड़ा जिहा समझो बात नूं। एडी छेती जिहड़ा है वो निक्कियां निक्कियां किहे दी गल्लां दा उल्टा उन्हां वास्ते जिहड़े निक्कियां निक्कियां गल्लां करदे ने उन्हां वास्ते अरदास बनदी है। नाले सुभाव है, ये सुभाव है जीआं दा, इहदे च कोई इदां दी दिक्कत नहीं है। मैं जॉब लभण लई मोटिवेशन किवें लवां? लोभी लाभी बंदियां दी संगत करया करो, कंजूस ते लोभियां दी संगत करया करो। जॉब आप जी को हर वेले है, संसारक किरत हुंदी है एक। इंसान होने की जॉब आप जी को एवरी टाइम है। हाँ, अपने जीवन निर्वाह वास्ते एक लोड़ींदी किरत करनी है, वो जरूरत है। वो तुसी उदा नॉर्मल किते अप्लाई करो, लभो जो आप जी को गुण है उहदे ते ग्रहण करो, कोई बहुता वड्डा हौआ नहीं है। पर आप जी की जिहड़ी गुरसिक्खी वाली जॉब है वो ज़्यादा सीरीयस मैटर है। थोड़ा जिहा किरत ते मिल ही जानी। किरत दा की है, कुछ भी कर लोगे, थोड़ा बहुता थोड़ा कर लोगे, बहुता कर लोगे, अपने गुजारे जोगा उन्हें कर ही देना। उन्हें अपने आप ही आप जी नूं उस खेड़ च पा देना। सिर्फ आप जी दी
हिम्मत होनी चाहिए, सुरत होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। संसारक किरत कोई वड्डी गल नहीं है। आप जी की जिहड़ी इंसानियत की किरत है, गुणा की किरत है, जिहड़ी प्यारे नूं चंगी लगती है, वो आप जी को ऑलवेज है। उतों कदी तुसीं जिहड़ा है वो फायर भी नहीं हो सकते। उतों कदी तुसीं जिहड़ा है वो हाँ मरोगे तो फिर ही शायद होवे, पर वो भी पता नहीं अगले पासे किधर नूं लै जाए, है ना। पर जिन्नी देर तक है उहदा रीझना नहीं मिली तो कोई गल नहीं, दूजी नूं करो। उत्थे किते लैटर एप्लीकेशन पा के सुट आओ, उत्थे जिहड़ी तुहानूं आउंदी है। हुण तुसीं कहो कि मैनूं काम इन्ना आउंदा है ते मैं कोई बहुत वड्डा हुणे मैनूं CEO ला देण, ते इह ते औखी गल है ना। तन निर्वाह वास्ते कुछ भी जो आप जी जोग हो, जो सिक्ख्या है, जो मेहनत की है, उहदे मुताबिक जिहड़ा है वो एप्लीकेशन दो, लभो। लभेगी ठीक है, नहीं लभेगी तां भी कोई गल नहीं। जिहड़ी आप जी दी अपनी हुण मौजूदा किरत है उत्ते ज़्यादा ध्यान दो भाई। मैं सहज विच किवें रवां, ये तो पुछना पैना किहड़ा गुरसिख है जिहड़ा सहज च रहन दे अजकल। अच्छा हथ खड़ा करो, किहड़ा सहज च रह जांदा। अच्छा चलो जिहड़े नहीं रहिंदे वो हथ खड़ा करो, जिहड़े सहज दे विच नहीं रहिंदे। ये जिहदा भी सवाल है उन्होंने बड़ी खुशी हुई होनी भी मैं कल्ला नहीं हैगा। इन्ने सहज च रहन वास्ते एक नुकता है बड़ा प्यारा, सतगुरु का एक अभ्यास है। सतगुरु कहंदे हुंदे ने कि सगल गुणा गुण उत्तमो भरता दूर ना पिखरी, कि अपने पति नूं दूर ना वेख। बस सहज रहन का एको ही नुकता है कि वह प्यारा हर समय आप जी दे नाल है। बस ते हर समय उहदे नाल खेड करो, बस उहदे नाल जीवो, उहदे नाल रीझना जिहड़ा है जो करना है उहदे नाल करो। हर एक दे जी दे माँ दे अंदर उहनूं देखो, भैन दे अंदर, पत्नी दे अंदर, पति दे अंदर, माता पिता दे अंदर, सस सहुरे दे अंदर, नौ दे अंदर, सबना दे अंदर उहनूं देखो। बस उहदे नाल व्यवहार करो, बस जो करना है, तो सहज अपने आप ही हो जाना। समझ आई बात कि नहीं? सब तो सौखा तरीका तो यही है। तो सतगुरु कहंदे ने ये गुण सारिया गुणा तो उत्तम गुण है, सब तो वड्डा गुण है कि तू भरते नूं दूर ना देख, प्रभु नूं दूर ना देख। तो तुसीं जदों उहनूं देख के करोगे तो अपने आप ही सहज आ जाना। सहज नूं रखण दी जरूरत नहीं हुंदी। सहज एक बख्शिश है, पर बख्शिश किस गुण ते मिलनी है? जदों तुसी सबना च सब गोबिंद है, सब गोबिंद है दा अभ्यास कीता, सबना च प्यारे नूं देखिया, सबना दे नाल प्यारे वर्गा व्यवहार करन दी कोशिश की, ते सहज अपने आप उन्हें एक दिन बख्श देना। मैं एक पल संतोख च हुन्ना है तो अगले ही पल अशांत हो जाना। ये सवाल गलत है। वैसे जिहड़ा जी एक बार संतोख च चलिया जावे वो दोबारा अशांत नहीं हुंदा। ये समझ लेना, मन अशांत ही है, दोवें टाइम अशांत है, बस उसदी फॉर्म फर्क पैंदी है। गुणा दी एक अजिही खेड है। एक चीज़ समझ लेना, गुणा दी एक एडी उच्ची महिमा है। जदों तुहानूं कोई गुण मिल गया उस तो बाद वो वापस खत्म नहीं हुंदा, गवाचदा नहीं है कभी भी। जे संतोख मिल गया है तो उहदे ओपोजिट मन शांत कदी नहीं होएगा, कदी कदी नहीं जाता। ये बड़ी खूबसूरत है। जे तुसीं धर्मां नूं वेखोगे ना, हुण ते असीं बड़े धर्म बना लए आ, फलाणे आ टमकाणे, सारियां धर्मां नूं समझोगे वो भी इदां ही ने। एक सनातनी धर्म है जिन्हों असीं हिंदू कहने आ, हिंदू कहने आ ना जिन्हां नूं, ਉਹਦਾ सनातन है वो असल धर्म, असल शब्द जिहड़ा है सनातन का अर्थ की हुंदा? पुराना, बहुत पुराना। तो तुसीं भी तो बहुत पुराने हो। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। तुसीं भी तो पुराने हो, तुहाडे तो पुराना कौन है? जे किते तुसीं इन्हां शब्द जिहड़े सतगुरु ने जां अवतारी पुरुषां ने चुने ने ना,
इन्हां शब्दां नूं ध्यान नाल समझोगे ना, ध्यान नाल वेखोगे। अज तुहानूं पहलां दस्सिया सी ना सैंट्रल पॉइंट है, अज जिहड़े धार्मिक लोग ने वो भी हंकार वाले पासे ही खड़े रौला पाउंदे ने। इस करके धर्म जिहड़े ने वो बहुत बुरे लगदे ने। पर धर्म इदां है नहीं है। सनातन का अर्थ हुंदा बहुत पुराना, ते तुसीं किहदे तो आए हो? वो जिहड़ा सब तो पुराना है, उहदे तो ही पैदा होए हो ना। अगे तुसीं ध्यान नाल वेखोगे तो एक सिख सनातनी भी हो जाना, सनातनी ने सिख भी हो जाना, मुसलमान भी हो जाना, बोधी भी हो जाना, जैनी भी हो जाना। सारियां स्टेजां राह च ही आउणियां ने, किते दूर नहीं ने। ईसाई की है? ईसा वर्गा, अपना ईसाई, अपने इष्ट वर्गा, अपने गुरु वर्गा। ते सिख धर्म दे विच की है? हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। हरी दा प्यारा, हरी दा पुरुष किदां दा चाहिदा है? जिदां दा हरी आप है। बोधी है जिहदे बुद्ध दा प्रकाश हो गया, बौद्ध हो गया, जिहड़ा हुण अपने औगणां तो पार चलिया गया, वो बोधी हो जांदा। ते की तुसीं नहीं होना एक दिन जदों तुसीं सिੱਖੀ नूं कमाया? मुसलमान की है? जिहदा ईमान मुसलम होवे। ते की तुहाडा हिरदा जदों तुसीं खालसा बनना है, खालस होना है, तो उदों हिरदा जिहड़ा है वो जिहड़ा ईमान है मुसलम ही होना है। वखरा वखरा कुछ नहीं है, सिर्फ यात्रा दे ढंग वखरे ने, तरीके वखरे ने। आप जी सगों शुक्र करो अपने प्यारे नानक तो बलहारे जाओ कि सब तो आश्चर्य तरीका जिहड़ा है आप जी दी झोली पाया उन्हें। सब तो आश्चर्य, धुंधला नहीं है। पुरातन रस्ते जिहड़े बहुत धुंधले हो गए, कई मानतावां वाड़ दित्तियां गईयां, कुछ इधरों कुछ उधरों, कुछ किहे तरह का कुछ किहे तरह का। पर आप जी दे प्यारे नानक ने आप जी नूं एक अजिहा रंग बख्शिया है, वो आप जी कल्लियां नूं नहीं बख्शिया, सारे जगत नूं बख्शिया है। समझ रहे हो बात नूं कि नहीं? इसे तरीके नाल ये नफरत करन दी जरूरत नहीं है कि फलाना मुसलमान है। जिहड़ा मुसलमान कहाउंदे ने ना, उन्हां च भी कुछ इदां दे होणगे जिहड़े सैंट्रल पॉइंट ते नहीं, हंकार वाले पासे होणगे कि मैं मुसलमान है, बाकी सब काफर ने। ईसाइयां च भी होणगे जिहड़े कहणगे ईसाइयां नहीं बचना है, तो बाकी सबनां नूं जिहड़ी सज़ा भुगतनी पैनी है, इस करके ईसाई बनाओ सारिआं नूं। जिस दिन तुसीं सिख हो गए जां कोई ईसाई हो गया, क्रिश्चन हो गया, मुसलमान हो गया, उन्होंने धर्म कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पैंदी, क्योंकि जो उन्हें कन्वर्ट करके पाउणा है उन्होंने उत्थे मिलिया है। ये समझ लैनी बात है। इसे तरह आप जी दे गुण भी इसे तरह दे ने। गुण जदों एक बार मिल जाता है, दोबारा ये नहीं कि अज मिलिया है तो कल खुस जाता, इदां कदी नहीं हुंदा। संतोख आ गया है तो बस आ गया है। आप जी ने प्यारे दा हुणे शब्द पढ़िया सी ना, नाम सिमरन कर लग्या कि मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, कि जिन्ने अवगण ने, जिन्नियां बुराइयां ने वो मेरियां ने, ते जिन्ने गुण ने हे पिता वो सारे तेरे ने। ये पढ़िया सी ना। इहदा मतलब की है कि वो गुण रूप आप जी च प्रगट हुंदा जांदा। धर्म की है? कई कहंदे धर्म चाहिदा नहीं चाहिदा, कई रौला पाउंदे। धर्म है कि गुणां नूं कमाई जाना, ते वो जिहड़ा गुण रूप परमात्मा है वो आप जी च गुणा करके प्रगट हुंदा जाना। अज प्रेम आ गया, अज दया आ गई, अज करुणा प्रगट हो गई, अज संतोख प्रगट हो गया, अज सहज प्रगट हो गया। तो जिदन सर्ब कला भरपूर जिहड़ा है परमात्मा आप आ गया, उदन सारे गुण प्रगट हो जाने। इहो ही तो खेड ते बुराइयां तो जिहड़ा है खैड़ा छडाउणा है। जदों एक बार ये चलियां जांदियां उहदी जगह ते गुण आ जांदा, ये बाद च खत्म नहीं, ये चेंज नहीं हुंदा। जिहड़ा तुसीं कहने हो ना कदी सिदक आ जांदा, कदी शांति आ जांदी, कदी जिहड़ा है वो अशांत हो जांदा मन, ये आप जी दे मन दा ही भरम है। बस इनू इस ढंग नाल वेखण दी बजाए ये वेखियो कि जदों तुसीं शांत हुंदे हो, संतोख आउंदा है, उदों तुहाडा कर्म किदां दा हुंदा है। उदों तुहाडा कर्म जरूर, उदों आप जी दे कर्म चंगे होणगे, उन्हां कर्मां दा फल मिलदा है, वो जिहड़ी शांति ते सिदक मिलदा है। ते जदों तुसीं बेईमानी, चलाकी जां किसे नाल धोखा जां किसी भी तरह की अपने नाल भी बेईमानी करदे हो, तो मन अशांत होएगा ही होएगा, होर कोई ढंग नहीं है। मन का अशांत होना तो शांत होना सिर्फ तुहानू इन्ना दसदा है कि तेरा जीवन जिहड़ा है वो सही चल रहा है। तो जदों अशांत हुंदा तो उहदा एक ही मतलब है कि तुहाडा जीवन गड़बड़ हो गया। समझ आई बात कि नहीं?
कई बार कई जी वेख्या झूठ बोलते, तो झूठ बोलदे ही वो अंदरों जिहड़ा है दुखी हो जाते, अंदरों जिहड़ी वो बेचैनी होनी शुरू हो जाती। फिर कई झूठ, कई तरीके जिहड़े, कई सफाइयां, बेअंत कुछ देना पैंदा है। फिर शांति ते शांति नूं सिर्फ इन्ना समझो जिहड़ा आप जी नूं समझाया सी ना कि दुख ते सुख, शांति अशांति, इन्नी भी पीड़ा, रत्ती भी पीड़ा आप जी दे हिरदे च बनती है, तो इहदा मतलब है तुहाडा कर्म किते गड़बड़ चल रहा है, गलत चल रहा है। ठीक है, समझ आ गई। अज साडे उस्ताद शेर ने कुछ गाया नहीं पुत्त, चलो कोई गल नहीं, उदां गाया सारी संगत दे नाल। निहचल ने भी गाया, तो तू शेरा ते निहंग ने गाया कि नहीं? तो विच विच कित्थे गया ही तू? ये चलाकियां पिछली पीढ़ी तक रहन दिओ, उन्होंने कर लेंदे हो हुण पूरियां। तुहाडा कोटा वैसे वो खत्म कर देन लगे कर करके, है ना। तुसीं सिक्खी वाला रीझ ना कमाओ। अवें कल परसों भी अजे कहन डे हाँ कि वड्डियां दे हत्थ च होवे ना, तो असीं कदे दा अमरीका वालियां नूं ग्रीन कार्ड मोड़ के इंडिया बैठे होईए। तुहाडे चक्करां च सानूं इत्थे बहना पैंदा। सिर्फ आ छोटे जिहड़े तुसीं हो, तुहाडे नाल प्रेम है, तो इत्थे आ अमेरिका दा रखदे आउण जाण दा, नहीं तो इदां दी कोई जरूरत नहीं हैगी। तो वड्डे तो जांदे ही ने विआह वेखण लोकां दे, इन्हां नूं उत्थे मिलाया करना, इन्हां दी की दिक्कत है। प्यारे नूं पूरी रीझ ना, पूरे रंग ना माणो। हैरानी की बात है, जो गुरमत आप जी धारण करते हो ना, गुरमतीए हुंदे हो, गुरसिख बनते हो, तो तुहानूं किसी डॉक्टर कोल, किसी डाइटिशियन को जानने वास्ते लैनी नहीं पैंदी कि मेरे वास्ते की चंगा ते की माड़ा। सतगुरु अपने आप ही सारे रंग वो इक्वल हो जाते, अपने आप ही हारमोनस बैलेंस हो जाते। पर जदों जिहड़ा है वो नहीं करते, तो फिर कई तरह की दौड़ है, अज आ खाना है, कल आ खाना है, आ डाइट घट गई, आ वध गई। ये रौले उदों पैने ने जदों तुसीं इत्थों उच्चा नीवा हो रहे हो। अपने प्यारे दी जे वेखो हैल्दी लाइफ जीनी है, तो फिर रीझ ना मानो। हर समय आप जी दे कोल आप जी दा प्यारा आप जी नूं कोई तोहफा दे रहा हुंदा, एवरी टाइम, एवरी सैकेंड। बस उन्नूं मानो। तुहाडे लागे धुप्पे, धुप्प नूं माणो। कोई नहीं है, एकांत ही है ना, एकांत नूं माणो, है ना। पंछी गाउंदे ने, पंछियां दे गीतां नूं माण लो। पंछी नहीं गाउंदे, बिल्कुल सुनने, बिल्कुल शांति है। उस शांति च भी एक संगीत है, उन्नूं माण लिओ। ये करया करोगे ना। एक दूजी बात भी कह दिन्ने आ जिन्ने तुसी गुरसिख इकट्ठे हुंदे हो ना, जदों खास करके साडे कोल आउंदे हो, आपो चाहुंदी एक ही रिश्ता रखना है गुरु दा, दूजा कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। कोई पर्सनल सांझ ना एक दूजे ना वधायो। ये झूठा संसार तुसी पिछे बड़ा रचाए हो, ऑलरेडी रचिया पिया है। आ भूआ है, चाची है, ताई है, आ मित्र है, दुश्मन है। इत्थे ये काम नहीं करना। इत्थे सिर्फ गुरु की एक सीधी जी सांझ रखनी कि ये गुरु का जी है, ये अंदर मेरा गुरु पिता वसदा है, बस गां लंघ गए। चंगे माड़े कर्म ये नाल ने, बस मेरे नहीं ने, मेरा अपना कर्म है। आसी है ना, आनू कई बार कई जी कहते हैं कि खालसा जी साडे को आयो। साडे जिहड़े नाल गुरसिख ने, एक दिन वो किसी नूं जवाब देण डे सी कि खालसा जी 3 तरीकिਆਂ नाल असीं वेखिया आउंदे किते। एक तरीका ये लोड़ होवे, उन्हां नूं लगे कि उत्थे सेवा की लोड़ है तां आउंदे, जां कोई जी दा प्रेम वेख के आउंदे, ते जां कोई अपने कर्मां करके बहुत सोहना होवे ते तां आउंदे। इहदे तो तिन्नां तो इलावा असीं किसी रिश्तेदार को भी नहीं जांदे, संसारिक रिश्तेदार को भी नहीं जांदे। इन्हां तिन्नां तो इलावा सिर्फ एक माता पिता की सेवा करन जाने, बस वो साडी सेवा है। वो इहदे तो इलावा नहीं, साडी सेवा का हिस्सा है एक, बस सिर्फ उन्हां को जाने, नहीं तो किते नहीं जाते। और तुसीं भी कहोगे ना कल नूं खालसा जी घर नूं आयो, इन्हां तिन्नां चों एक चीज़ तुहाडे कोल लाजमी होनी चाहिए है, तो असीं उस वेले आ जाना।
तो नहीं तो ही एवं टाल मटोले करते रहो, कोई नहीं आवांगे, कोई नहीं नाम जपया करो, कोई नहीं गुरु महाराज नूं कहो। इस करके इको ही गुरु का रिश्ता। तुसीं भी जिन्नी देर तक ये नहीं ना बना लेंदे अपना सुभाव कि प्रेम का रिश्ता निभाउणा है, गुणा का रिश्ता निभाउणा है, तो सेवा का रिश्ता निभाउणा है, ये तो इलावा कोई रिश्ता नहीं है संसार नाल आप जी का। ये समझ लेना बात नहीं। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੀਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਲਟਾ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪਤੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਆ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਗੋਭੀ ਫੜ ਲਿਆਏ। सेवा तक ठीक है, पर जे तुहाडे मन दे विच जिहड़ा ये सेवा कराउण दी लालसा है तो गलत है तुहाडा रिश्ता। रोवोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, दुखी होवोगे उहदे तों, क्योंकि मंग ने अज तक किसी नूं सुखी नहीं किया। सिर्फ एक प्रेम का रिश्ता है, बस कोई लेना देना नहीं है। सेवा का रिश्ता है, अपनी कमाई करो भाई तगड़े हो के। ये उल्टे रिश्ते ना बनायो। कल नूं तुसीं आपो चों दी कोई जाना लड़िया ना तो असीं किसे दे विच नहीं आउणा, ही दोवां नूं झिड़कां मारनियां ते गां लंघ जाना। समझ आई बात कि नहीं? क्योंकि हौली हौली कारज हुंदा। एक जी ने जिहड़ा है हुण गुरसिखां दा ही बहुत वेखिया है कि गुरसिख करदे की ने, अमृत छक लैंदे। सानूं कहे थोड़े दिन पहलां किसी ने सवाल पुछिया सी कि कोई गुरसिख है ਉਹਦੇ वास्ते भी गिफ्ट खड़ना, ਉਹਦੇ वास्ते भी खड़ना। वो इन्ना क ज़्यादा संसारिक उन्हें ताम झाम इकट्ठा किया सी ते कहंदे मैं सोचदा ही कि ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਚਾਚੀਆਂ, ਮਾਮੀਆਂ, ਭੂਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹੀ ਰੱਖਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ। ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਏ ਸੀ ਕਿ ਭੂਆ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਧੂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਭੂਆ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਭਗਤ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਸਿਫਤ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ कि उधरों छड्ड के दूजे पासे जिथों जो चाहुंदे हो मिलता है उत्थे भजदा है मनुख। समझ के कारज नूं बड़ी रीझ नाल मान के करोगे कोई दिक्कत नहीं है। मान के करोगे, मंग के नहीं, मान के करो। जदों मंग होएगी उदों मान नहीं सकते तुसीं। बंदा समुंदर ते चलिया जावे ते समुंदर नूं माणे ना मंगण लग पे भी इत्थे मेरा घर होवे ना किते, ते फिर समुंदर नूं मान नहीं सकदा। पहाड़ ते चलिया जावे उत्थे भी उहदा इहो रौला है। मानना है, बस हर एक चीज़ नूं मानना है। तो जो प्यारे ने रचिया है उन्होंने वाहगुरू कहना है, बस इन्नी तो बात है। उन्होंने याद करना है, उहदा धन्नवाद करना है। उहदा धन्नवाद ही नहीं करोगे तो सिमरन किवें होएगा? सिमरन तो उहदी याद ते तां ही बनेगी, उहदा प्रेम ते तां ही बनेगा जिहड़ा हर क्षण आप जी दे आसे पासे वसदा है ते आप जी नूं प्रेम कर रहा है, आप जी लई कुछ रच रहा है। जिदन तुसी मानण ते आ गए ना, एक दिन इदां दा आउणा कि कोई दूजा जिहड़ा जी है वो बुरा बन के भी बैठा होएगा, तुसीं उहनूं भी मान लेना। उस दिन तुसी रोशनी नूं भी मान लेना, हनेरे नूं भी मान लेना। उस दिन किसी दी चंगियाई नूं भी मान लेना, बुराई नूं भी मान लेना। ते रीझ ना माणिया करो, प्यारे नूं याद करिया करो। हर कर्म जिहड़ा है उहनूं प्रेम नाल कमाया करो। ठीक है, बच्चिआं नूं समझ आ गई? माता पिता की सेवा करया करनी ना। हुण निहंग दी हासे वाली बात दसी है आप जी ने। इनू क्या इनका पिता जी की सेवा करया कर, तो कहंदा कोई नहीं, उन्होंने मशीन लिया दांगे लत्तां कुट्टण वाली।
रौला है कि उन्होंने पिता जी ने भी अपने पिता जी को लिया के दी सी, उत्थे पई अं वेखी पई उत्थे। जदों तुसी आप लत्तां घुटदे हो ना, तुहानू पता नहीं है परमात्मा जी दोवें पासे दातां बख्शदे। जो तुसी लत्तां घुटदे हो, बजुर्ग दियां लत्तां जड़ियां नाड़ां ने, इन्हां नूं ते रिलैक्स मिलदा ही है, ब्लड सर्कुलेशन सही हुंदा ही है। तुहाडे हत्थां दे भी आ जिहड़े पॉइंट ने भी दबे जांदे, तुहाडे भी हत्थां दी मालश हुंदी है नाल। ते किसी भी जिहड़ा एक्वा प्रैशर वाला है जां डॉक्टर है, उन्होंने पुछ के वेख लियो, पैर दियां तलियां ते हत्थ दियां तलियां नूं झस्सण दे नाल जिहड़ा है वो बहुत ज़्यादा बेनीफिशरी हुंदा। ते दूजी चीज़ जिहड़ा दूजे हिरदे चों प्रेम उमड़ के आउंदा है, वो उदां नहीं आउंदा। समझाई बात? इस करके मत समझो कि पिता दी लत्त कुटनी है, माँ दी कुटनी है। तुसीं अपनी भी सेवा नाल ही कर रहे हुंदे, कुदरत आप जी दी भी सेवा कर रही हुंदी। बिना नागा करया करो, रोज़ करया करो। तुहानू एक बड़ी सोहनी खेड दसी सी कि माता पिता ने बह जाना है, कलगीधर चमत्कार लैके उन्होंने कहना कि मैं 5 जिहड़े पेज ने ना 5 पत्रे ये पढ़ के सुनाने ने, ते जिहड़े बच्चे ने उन्होंने लत्तां कुटनियां ने। बस सिंपल जिहा काम सी, 10 मिनट का 15 मिनट का। अच्छा माता पिता है, बच्चों को तो पुछ लिया माता पिता किहड़े किहड़े ने जिन्होंने कलगीधर चमत्कार बच्चों को सुनाना शुरू किया लत्तां घटाउंदे घटाउंदे? वो हाथ खड़ा करियो हुण। एक भैणा ने बस, तुहाडा तरजे बेड़ा टाइम ही साडा वेस्ट कर दिओ बस। चलो हुण छुट्टी करिए, खेडना है थल्ले जाके। खेडदियां की याद रखना है कि गुरु महाराज मेरे नाल ने, ते सारा कुछ गुरु महाराज ते अपना जोर पूरा लाउणा खेडदियां। जे कोई दूजा चीटिंग भी करेगा, तुहाडे च बेईमानी करेगा, रोंद मारेगा, तो कहना कोई गल नहीं, आपे गुरु महाराज ने सही कर लेना। तो तुसी हैरान होवोगे, तुसीं अपने आप नूं सही हुंदा भी वेखोगे। समझाई गल? ते जे नहीं भी हुंदा वेखोगे तां भी अपनी ईगो नूं, अपने हंकार नूं जिहड़ा है उत्थे सही हुंदा वेखोगे। ये अभ्यास करोगे ना नाल नाल, लगदा खेडना नहीं, आवाज़ नहीं आउण दी। चलो आओ 2 मिनट नाम जपीए, सतगुरु प्यारे नूं याद करिए, फिर समाप्ति है। हे पिता जी दया करिए। गुरु